जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो भी हमारा वंदितु सूत्र और उसके ऊपर का जो सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व दृष्टि का टॉपिक है उसी में हम आगे जाएंगे। આપણે રોજ જે વસ્તુ કરીએ ને આપણે એની જાણકારી જ ન હોય તો એનો ફાયદો જ નથી ને કશું જ. બોલો બરાબર. હા, આપણને સમ્યક દર્શન જોઈએ છે પણ સમ્યક દર્શન ક્યાંથી આવે છે એ જ નથી ખબર તો એનો શું ફાયદો? કોઈ ફાયદો નહીં. બરાબર ને? સમ્યક દર્શન કઈ રીતે મળે, શું સાચું છે શું ખોટું છે, કઈ ક્રિયા સાચી છે, આપણને એની જો ખબર જ ન હોય ને તો પછી એનો કઈ અર્થ જ નથી. એમ કહેવાનો અર્થ એ છે. રાઈટ? બરાબર. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. યસ, આજનું લેક્ચર શરૂ કરીએ. આજે ઓલું નથી રાખ્યું કારણ કે આપણે હજી હમણાં એમાંથી આપણે સમ્યક દર્શનના ટોપિક ઉપર જ જઈ રહ્યા છીએ એટલે. ओके हाँ, स्थवीर कल हमारा जो टॉपिक था वो स्थवीर हम किसको कहते हैं? तो जो मुनिराज बलवान प्रवर्तक के रूप में स्थिर हो, प्रवर्तक जी को यहाँ पे सहचर्य के कारण स्थवीर बताया गया है. तो जो प्रवर्तक है उनको यहाँ स्थवीर कहा गया है. अब आगे गज का कोई भी कार्य आ जाए, अब आगे ये कार्य करते करते अगर गज का कोई भी कार्य आ जाता है तो अपनी आत्मा में अनुग्रह बुद्धि से, मतलब अपनी बुद्धि से उस कार्य को करने में शीघ्रता से प्रवृत्त हो जाए. आज आपको पता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जब कोई खास मैटर हो या टीचर को कोई चीज़ चाहिए तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सामने से बोलते हैं लाओ टीचर मैं आपका काम करती हूँ. करते कि नहीं करते? हाँ. जिसको हम मॉनिटर कहते हैं, जिसको हम ऐसे कहते हैं कि ये बच्चे कुछ भी जब भी ज़रूरत हो वो सबसे पहले आके काम ये ख़त्म करना चाहेंगे. तो बिल्कुल इसी तरह से खेद रहित कोई भी कार्य करने वाला और शीघ्रता से वो कार्य को पूर्ण करने वाला जो व्यक्ति, जो महात्मा होते हैं, जो सूत्र अर्थ और दोनों को तदुभय, दोनों सबको जानने वाला, सूत्र को भी जानने वाला, अर्थ को भी जानने वाला और तदुभय मतलब दोनों का मतलब आपको समझाने वाला. तो ये ज्ञानी भी हो गया, कार्य करने की तीव्रता वाला हो गया, शीघ्रता वाला हो गया. तो ऐसा कोई स्थवीर या महात्मा जो है वो गज का प्रिय बनेगा कि नहीं? बनेगा. तो उनको तो गज का जो प्रिय है वो प्रवर्तक भी तो है ही. हाँ, तो ऐसे प्रवर्तक को गणावत छेदक कहा जाता है. क्या कहा जाएगा? गणावत छेदक. गण का मतलब जो हमारा पूरा क्लास है वो, और गणावत छेदक मतलब क्लास का मॉनिटर. इजी है ना अभी समझना? हाँ, तो ऐसे महात्मा का जो प्रिय है, महात्मा के सारे काम करने वाला है और संघ का कार्य, महात्मा का कार्य जो खुश होके पूर्ण करने वाला है उसको गणावत छेदक कहा जाएगा. क्योंकि पूरे गण का स्थापने वाला नहीं है, लेकिन गण की प्रवृत्ति में हमेशा रत रहने वाला है. हो गया वो? ऐसा आप कहोगे उसे? यस, हम ऐसा उसको कह सकते हैं. अब आगे जाएंगे तो ये आपको जो 4-5 नाम जो बोला गया था महात्माओं की अलग अलग स्थितियाँ वो हो गई. और आपको ये पता होगा साध्वी जी को प्रवर्तिनी पदवी दी जाती है, मालूम है वो? हाँ, तो ये प्रवर्तक प्रवर्तिनी हो गया. ये जो प्रवर्तिनी पदवी है वो शास्त्रोक्त है. ये समझ में आ गया अभी? जैसे ये प्रवर्तक शास्त्रोक्त है ऐसे ही. अब वंदितु सूत्र की पहली गाथा में जो कहा गया है, पड़ी इच्छामी पड़ी कमियों. इच्छामी मतलब मैं इच्छा करता हूँ कि मैं प्रतिक्रमण करूँ. प्रतिक्रमण मतलब मैं प्रायश्चित करूँ. समझ में आया? अगर आप इच्छा नहीं करोगे तो आज्ञा नहीं ले पाओगे. आज्ञा नहीं लोगे तो आपका प्रतिक्रमण व्यर्थ हो गया. आप मन से कुछ भी सोचो कि नहीं मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है तो मुझे कोई प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, ऐसा चलेगा? बताओ. नहीं चलेगा. क्रिया करके आपको पूरे दिन के जितने भी पाप हुए हैं उसकी क्षमापना मांगनी ही पड़ेगी. बराबर? अब दर्शन, ज्ञान और देशवीरति, श्रावक हमारे पास क्या है? अब हमारी बात की है क्योंकि वंदितु सूत्र हमारे लिए.
समझ में आया? पक्षी सूत्र है महात्माओं के लिए, लेकिन हमारे लिए तो वंदी तू ही पक्षी सूत्र है ना। अगर हम अकेले सामायिक करेंगे, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करेंगे तो हमको वंदी तू ही बोलना है, हमको पक्षी सूत्र की परमिशन नहीं है, बराबर? तो हमारे लिए वंदी तू सूत्र या पक्षी सूत्र, दो में से कौन सा सूत्र अलाउ है? वंदी तू सूत्र है ना। हमें पक्षी सूत्र हमारे लिए अलाउ नहीं है। तो अब अगर हमारे लिए पक्षी सूत्र अलाउ ही नहीं है तो अब हमें क्या सूत्र बोल के हमारा प्रतिक्रमण पूरा करना होगा? वंदितु सूत्र। वंदितु सूत्र। तो दर्शन, ज्ञान और देशवीरति धर्म से संपन्न श्रावक, देखो हमारे लिए भी बहुत सारी जो विशेषण है वो लगाया है। परमात्मा ने श्रावकों के लिए भी विशेषण लगाया। कैसा? तो जो दर्शन के भी अधिकारी, जिन्होंने दर्शन को प्राप्त किया है, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, और जो देशवीरति धर्म के आराधक है। तो आप चौथे गुण स्थान पे आ गए ये सबसे। हाँ। और भाव प्रतिक्रमण से या भाव स्थिति से तो आप सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के भी अधिकारी हो गए। हाँ। हो गए। तो ये तीनों आने से देशवीरति धर्म में संपन्न आत्मा, जो आत्मा देशवीरति धर्म, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से संपन्न है, उसी की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा। अगर जिसको लगे कि ये सारा ढकोसला है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई प्रतिक्रमण करने की ज़रूरत नहीं, कोई ये भव परभव में नहीं मानता, कोई किसी को सम्यक ज्ञान मिथ्यात्व के में फ़र्क ही नहीं दिख रहा है, किसी को ये सारी चीज़ों को मानना ही भी भगवान कहाँ है, लाओ प्रूफ लाओ, उसके लिए ये शब्द नहीं है। समझ में आया? हाँ। हाँ, अगर सम्यक ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, और तो ही वो देशवीरति धर्म के अंदर रहा श्रावक होगा। अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है तो वो देशवीरति धर्म में भी नहीं है, क्योंकि चौथे गुण स्थानक देशवीरति है, उससे पहले तीसरे में ही अवीरति सम्यक दृष्टि आ गई। आ गई? हाँ। चौथे गुण स्थान पे अवीरति सम्यक दृष्टि है, मतलब चौथे गुण स्थान पे जो श्रावक है वो देशवीरति व्रत नहीं लिया, लेकिन उसको सम्यक दर्शन एक बार स्पर्श करके चला गया है, वो बात जरूर है। वो अवीरति से भरा सम्यक दृष्टि है, बराबर? और आप पांचवे में चले गए तो देशवीरति सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि हो तभी तो आप चौथे और पांचवे में पहुंचे। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है वो तो ऊपर बढ़ने वाला ही नहीं है। पहले ये क्लियर करो, जिसको सम्यक दृष्टि नहीं है, जो मिथ्यात्वी है, वो पहले से दूसरे तीसरे में भी नहीं जाएगा। जाएगा? हाँ। नहीं जाएगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि हो चुका है वो चौथे में भी पहुंचेगा, पांचवे में भी पहुंचेगा। हाँ कि नहीं? हाँ। हाँ। तो अब ये जो श्रावक है वो देशवीरति धर्म से संपन्न आत्मा है, तो वो सम्यक दृष्टि है और है, सम्यक ज्ञानी है और हमेशा गुरु महाराज के मुखारविंद से साधु और श्रावक की समाचारी को दत्तचित्त होके सुनता है। मतलब दत्तचित्त मतलब बिल्कुल एकाग्र हो गया है, उसको मजा आ रहा है, वो दो क्वेश्चन कर रहा है, वो अपने बारे में भी जानना चाहता है, एकाग्र चित्त होकर वो सुन रहा है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने उसको निश्चय से श्रावक कहा है। बात समझ में आ गई? अभी आप श्रावक कब हो? अगर आप पांचवें गुण स्थान में, देशवीरति गुण स्थान में सम्यकत्व सहित हो तो ही आप श्रावक हो, नहीं तो नहीं। समझ में आ गया या कोई प्रश्न है? आ गया। आ गया। चलो, जिनेश्वर भगवान ने प्रवचन में श्रद्धा रखने वाले, सुपात्र में दान देने वाले और सुविहित मुनि भगवंतों की सेवा करने वाले, देखो तीन बात बताई। क्या बताई? पहले तो प्रवचन में श्रद्धा, फिर सुपात्र दान और मुनि भगवान की सेवा। तीन बात आ गई, बराबर? हाँ। ये तीन करने से पाप कर्मों को नाश करने वाले बनोगे। कैसे बनोगे बताओ? ये तीन चीज बोलो फिर से। पहले तो परमात्मा की प्रवचन में श्रद्धा, तो जैनागम आवी गयु,
હા જીનાગ્ના અને જૈનાગમ બંને આવી ગયું, બરાબર? હા હા, પછી સુપાત્રમાં દાન. હવે સુપાત્રને દાન આવ્યું, એટલે દયા ધર્મ પણ આવી ગયો, હા કારણ કે તમે દાન કરો છો એ પણ સુપાત્રને કરો છો. તમે જે દાન કરો છો એ સુપાત્રને કરો છો, તો સુપાત્ર પ્રત્યે દાન કરવું તો જ પુણ્ય વધે. નહીં તો તમારું દાન જો કોઈ કુપાત્રને ગયું તો એ જ પૈસાનો દુરુપયોગ થયો તો એનો પાપ પણ તમને ચડવાનું છે ને, ઇનડાયરેક્ટ હા ચડશે ચડશે. એટલે સુપાત્રને દાન કેમ કીધું? સુપાત્રને દાન કરવું એમ કેમ કીધું? કારણ કે તમે જે કંઈ પણ હા એ તો સર્વવીરતી વાળા છે ને, એટલે જેમાં વાપરશે દાન કરશું તો એ પુણ્યના ખાતામાં જ જવાનું. બસ એ પણ જે પુણ્ય કરશે એ પણ તમને ભેગું થશે, એમનો પુણ્ય અમારામાં જોડાશે. અને કોની સેવા? તો સુવિહિત મુનિ ભગવંતોની સેવા. કોની સેવા? સુવિહિત મુનિ ભગવંતોની સેવા. હવે મુનિ ભગવંતની સેવા કરો તો તમારું સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા, જો સુપાત્રને દાન એટલે શ્રાવક શ્રાવિકા અને મુનિ ભગવંતની સેવા એટલે સાધુ સાધ્વી, તો તમારા ચારે ચાર ક્ષેત્ર આવી ગયા એમાં. જો સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા ચારે ક્ષેત્રો આવી ગયા. હવે એ ચાર ક્ષેત્ર આવ્યા, જીનાગ્ના આવ્યું અને જીનાગ્ના આવ્યું એટલે પરમાત્માની પૂજા પણ આવવાની જ છે ને. તો આગમ, જીનાગમ, પરમાત્માની પૂજા અને પરમાત્માના મંદિરો, તો તમારા 7 ક્ષેત્રો આવી ગયા. આવી ગયા કે નહીં? આવી ગયા. તમારા 7 ક્ષેત્રો આવી ગયા. તો 7 ક્ષેત્ર અને 7 ક્ષેત્રોમાં ધર્મના પ્રમાણને તમે જો ધ્યાનથી અને સમ્યક દ્રષ્ટિથી, જ્ઞાન સહિત, દર્શન સહિત જો આ 7 ક્ષેત્રોનું તમે કર્મની દ્રષ્ટિએ જો એની ક્રિયા કરો અને એની 7 ક્ષેત્રની આરાધના કરતા કરતા જો તમારા પાપ કર્મ ખપે તો મોક્ષ સુલભ થયો કે નહીં? થયો. જો સમજવાનું છે, આ 7 ક્ષેત્ર બી કઈ રીતે આવ્યા. ખાલી 3 કામ છે, સિર્ફ 3. જિનેશ્વરના વચનમાં શ્રદ્ધા, सुपात्र ने दान અને सुविहित मुनि भगवंतों की सेवा, ये 3 ही चीज करनी है. व्यवच करना है मंदिर में, पूजा पाठ और परमात्मा की आज्ञा को मानना है. आना है धम्मो, परमात्मा की आज्ञा ही मेरा धर्म है. तो जिनाज्ञा भी आ गया और परमात्मा की भक्ति भी आ गई. ये 3 करने से ही हम ये यहाँ से आप क्या करोगे पता है? आप प्रशस्त पुण्य बांधोगे. प्रशस्त पुण्य, पुण्य 2 प्रकार के होते हैं. पुण्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रशस्त पुण्य, अप्रशस्त पुण्य. पाप भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रशस्त पाप, अप्रशस्त पाप. समझ में आ रही है ये मेरी बात? हाँ. पुण्य तो बंधना ही है. आप कुछ भी काम करो, अच्छा करोगे तो पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा. बराबर? हाँ. अच्छा काम करो तो पुण्य बंधेगा. आज आप जो शनिवार जाते हो, मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में गए, आप अच्छा तो काम किया ही. अब शनिवार को वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे हैं, तो शनिवार को हनुमान जी की वो लोग पूजा करते हैं, इसलिए आपको वहाँ पे बहुत सारे भिखारी और ये मिलेंगे. आपने वहाँ जाकर दान दिया या जो भी, उसको भी अनुकंपा दान तो हम बोलते ही है. तो इससे अनुकंपा दान से क्या बढ़ा पता है? पुण्य बढ़ा. क्या बढ़ा? दान करने से पुण्य बढ़ा. लेकिन क्या प्रशस्त पुण्य बढ़ा? ये प्रश्न है. नहीं. कौन सा पुण्य बढ़ा? अप्रशस्त. कौन सा बढ़ा? अप्रशस्त. अप्रशस्त. अब ये प्रशस्त अप्रशस्त को ही समझो, क्योंकि यहीं से ही हमें आगे सारी चीज मिलेगी. क्योंकि अगर पुण्य तो हमें हमसे होगा ही होगा, तो पुण्य होगा. देखो, परमात्मा जब अंतिम समय में चक्रवर्ती बनते हैं, तो कोई पुण्य के बल वगैरह तो चक्रवर्ती बन नहीं पाएंगे. नहीं बन पाएंगे. तो जो पुण्य उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में बांधा है, अगर ये प्रशस्त है तो वो चक्रवर्ती उसी भव में मोक्ष जाएंगे. अगर ये पुण्य आपने अप्रशस्त बांधा है तो वो ही चक्रवर्ती उसी भव में 7वीं नरक में जाएगा कि नहीं? बात समझो. चक्रवर्ती बनना आपका खाली पुण्य है.
पर प्रशस्त पुण्य होगा तो वो चक्रवर्ती पद को भी आप अच्छे तरीके से भोग के मोक्ष में जा सकते हो, और अप्रशस्त पुण्य होगा वही तो आप चक्रवर्ती बन के 7वीं नारकी तक भी जा सकते हो। मेरी ये बात समझ में आई? आई? हाँ आई? हाँ अब ऐसे ही देखो, अभी अभी मैं दूसरी बात कर रही हूँ, पाप की बात कर रही हूँ, प्रशस्त पाप अप्रशस्त पाप। आज आप देखते हो कि अगर कोई डॉक्टर हो और वो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर ले और वो सामने वाली व्यक्ति का पैर कट गया, तो इसको आप कैसा पाप कहोगे? प्रशस्त कहोगे या अप्रशस्त कहोगे? अप्रशस्त। अप्रशस्त। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर के कारण उसकी गाड़ी के नीचे एक आदमी आ गया और उसका पैर कुचल गया, हट गए। और पैर कुचल गया। अब अगर यही डॉक्टर हॉस्पिटल में जाए और उसके हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया कि जिसके पैर में गैंग्रीन हो चुका है, वो व्यक्ति की हड्डियां सड़ चुकी है। अब डॉक्टर का डायग्नोज ये है कि अगर ये पैर को काटा नहीं गया तो ये गैंग्रीन पूरे बॉडी में घुस जाएगा और उसका पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। तो अब ये डॉक्टर बोल रहा है कि आपका ये पैर काटना ही पड़ेगा, और डॉक्टर अगर पैर काट रहा है तो ये कौन सा पुण्य है? प्रशस्त? ये क्या हुआ? पाप हुआ या पुण्य हुआ? છે તો પાપ જ, પણ પુણ્યના દ્રષ્ટિએ કરે છે। तो ये पाप कैसा हुआ? પ્રશસ્ત। प्रशस्त पाप हुआ। देखो वो पाप कैसा था जो उसने एक्सीडेंट से, वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर, डॉक्टर एक ही है, लेकिन उसने जो एक्सीडेंट से जिसका पैर उड़ाया वो अप्रशस्त पाप हुआ। पाप तो हुआ ही है, लेकिन क्या वो पाप प्रशस्त है? मतलब खुश होने जैसा है? नहीं। जिसको आप सैल्यूट करो ऐसा है? नहीं। लेकिन ये पाप अगर अब उसने पैर काटा किसी का, तो उसको आप सैल्यूट करोगे या पापी बोल के धुतकारोगे? नहीं, सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट करेंगे। देखो यही बात है, ये प्रशस्त अप्रशस्त बहुत जरूरी है। सारे क्रोध मान माया लोभ पाप पुण्य सबके दो विभाग बराबर। जैसे दिन और रात, एक अहोरात्र के भी 2 विभाग है। दोपहर का दिन बिल्कुल धूप तड़के जैसा, और रात के 12 बजे बिल्कुल अंधेरा है। दोनों एक बराबर, दोनों में भी 2 बात आ गई, प्रशस्त अप्रशस्त। हाँ। ऐसे ही हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु में ऐसे ही 2 भेद आएंगे। सुपात्र को दान कर रहे हो तो प्रशस्त है, लेकिन अगर एक ऐसी व्यक्ति जो हमने तो हॉस्पिटल में पैसे लिखवा दिए, हमने हॉस्पिटल में बेड फ्री लिखवा दिया, अब वो बेड फ्री है और ऑपरेशन फ्री है। वो ऑपरेशन के लिए अगर आज कोई कसाई आया जो बुचर है, जो रोज ये मरघा बतका को मार के वो बेच रहा है, और वो आया है और उसके आपके जो फ्री पैसे हैं उसमें उसका ऑपरेशन हुआ, वो बच गया। अब वो और 10 साल जिएगा और दूसरे मरघा बतका और मछलियों को मारेगा, तो ये क्या होगा? आपका दान क्या हुआ? प्रशस्त हुआ या अप्रशस्त? अप्रशस्त। अब समझ में आ रहा है? हाँ। अब समझ में आ रहा है। इनडायरेक्टली भी क्या कर लेते हैं हम, हमको नहीं पता होता है, हम नहीं जानते हमने क्या किया। अब समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ, आओ। चलो अब आगे जाएंगे। तो प्रशस्त अप्रशस्त बहुत आएगा, आपको इजी हो जाएगा अभी। अब आगे जाएंगे तो उत्तम श्रावक किसको कहा गया? जो आप 7 क्षेत्र, जिनेश्वर भगवंत के प्रवचन में श्रद्धा, उससे तो 3 क्षेत्र आ गए, आगम, चैत्य और परमात्मा की भक्ति। ये 3 क्षेत्र तो एक ही में आ गए प्रवचन में श्रद्धा में ही। और सुपात्र में दान, उससे श्रावक श्रविका भी आ गए, और मुनि भगवंतों की सेवा, तो साधु साध्वी भी आ गए। तो ये 7 क्षेत्र में भरपूर सेवा करने वाला प्रशस्त पुण्य ही पाएगा, और ये प्रशस्त पुण्य के कारण परमात्मा ने उसको उत्तम श्रावक बताया है। आज आपने उत्तम श्रावक की डेफिनेशन जानी, बोलो पूरा समझ में आ गया? हाँ।
उत्तम श्रावक अब किसे कहो, कैसे कहो, किसको कहोगे? सत्य शत्रु। सातों क्षेत्र के अंदर उसका जो भी व्यवहार हो वो बिल्कुल प्रशस्त पुण्य बढ़ाने वाला हो। मैं एक ही बात बोलूंगी और अब ये बार बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्रशस्त पुण्य, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बराबर बराबर। सुपात्र ही दान देना है, कुपात्र में दान नहीं होना चाहिए। अनुकंपा दान दोगे तो उसमें कुपात्र भी आ जाएगा। अनुकंपा दान उनके ऊपर नहीं करना है, अनुकंपा दान प्राणियों पे करना है। किसके ऊपर करना है? प्राणियों पे करना है। अगर अनुकंपा दान करना है तो आप प्राणियों पे करो, क्योंकि वो भी अनुकंपा ही हुआ ना, दया ही हुआ ना। वो दया के पात्र है कि नहीं? हाँ। दया के पात्र वो ही है। जो इंसान मन से बुरा है, हमेशा अप्रशस्त पाप के अंदर ही रचा पचा रहता है, उस पे अनुकंपा दान, उसकी दया करके आपको क्या करोगे? आप सोचो, क्या करोगे आप? पाप बांधेंगे। हाँ, खुद प्रशस्त पाप ही बांधेंगे। उसको समझ में आना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके कारण ही मेरी ये हालत हुई है, और इसमें से अगर मुझे बाहर आना है, अगर मैं बाहर आया तो ही अच्छे लोग मेरी मदद करेंगे। बात सही है कि गलत है? सही। सही। अच्छे लोग आपकी मदद कब करेंगे? जब आप ये काम से, ये धंधे, ये गंदगी से बाहर आओगे। आप बाहर ही नहीं आओगे तो अच्छे लोग आपकी मदद कैसे करेंगे, बताओ? फिर भी अगर उनको दान आया ना देने के लिए, मैं, परमात्मा ने इसके लिए मना नहीं किया कि दान मत दो, लेकिन उसको क्या दान दोगे आप? पैसा, धन, मकान, क्या दोगे? खाना पीना, बस दवाई। खाली रोटी और दवाई। क्या दोगे आप? खाली रोटी और दवाई। हाँ, खाना दोगे, अन्न दान दो और दवाई का दान दो, और कुछ नहीं। पैसा बिल्कुल हाथ में नहीं। ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली बात, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा आएगा, आपको अनुकंपा, उस पर दया तो आपको सबके ऊपर करनी है। अरे भाई, आज आप उस पर दया करोगे तो कल उसको लगेगा कि भाई ये जैन धर्म को पालन करने वाला, अहिंसा धर्म को पालन करने वाला, ऐसे श्रावक, अच्छा देशवीरती श्रावक बनने वाला अगर इतना पुण्य कमा सकता है तो मैं भी ऐसा बनूं। वो सोचेगा कि नहीं सोचेगा, बताओ? सोचेगा। वो सोचेगा। उसको आज सबको लग रहा है कि जैन कम्युनिटी बिल्कुल आधे % भी नहीं है, लेकिन पूरे आज सबसे ज्यादा मंदिरों के अंदर या इसके अंदर पैसा खर्चा करने वाले जैन ही है, और कोई है ही नहीं। सबको पता है, बराबर है। सबको पता है। तो सबको ये बात ही उसको ये बात पे मजबूर करेगी, ये सोचने पे कि भाई ऐसा क्या ये लोग करते हैं जो इनको कभी भीख मांगने या सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। बराबर। वो लोग ये सोचते हैं। आज आपको कोई भिखारी जैन नहीं मिलेगा, और अगर कोई जैन हुआ भिखारी बना तो आप हर एक महात्मा या हर एक व्यक्ति ये बोलेगी जाओ और इसकी मदद करो। ये हमारा साधर्मिक है, ये रास्ते पे भीख नहीं मांगना चाहिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे महात्मा, बताओ? बोलेंगे, बोलेंगे। यही तो है जो सुपात्र दान की व्याख्या है, यही है। ठीक है, चलो आगे। अब जो श्रावक के ज्ञान दर्शन रूप जो धर्म कहा गया है, वो धर्म का पालन हो। उसमें भी 4 बात आएगी, चतुर्भंगी आपको आएगी, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे 4 भंगा क्या है। हर एक वस्तु के 4 विभाग पड़ते हैं। श्रावक के ज्ञान दर्शन रूप जो धर्म है उसके भी 4 विभाग पड़े। अगर आप ये कर पाओ तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ना कर पाओ या आधा ही कर पाओ तो अतिचार लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लगेगा? लगेगा। अतिचार लगेगा ना। उसको क्या बोलोगे? उसको अतिचारी बोलोगे ना, कि अगर गलत कर दिया तो भी अतिचार लगेगा, नहीं किया तो भी अतिचार लगेगा। हाँ, तो इसमें अगर गलत किया या ज्यादा गलत किया उसके लिए अतिचार, फिर अनाचार, समझ में आ रहा है? फिर व्यतिक्रम, अतिक्रम, ऐसे 4 शब्द आएंगे। क्या आएंगे? अतिचार, अनाचार, व्यतिक्रम, अतिक्रम।
समझेंगे ये 4 शब्द को समझना बहुत जरूरी है। हम श्रावकों के 11 व्रत में ये 4 चीज हमें लगती है। अगर अच्छे से हुआ तो बहुत अच्छा है, अच्छे से नहीं हुआ तो यही 4 चीज लगी। समझ में आ जाएगा आपको। हम धीरे धीरे उस पे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो श्रावक धर्म है उसके जो मलिनता लगे उसके ऊपर मलिनता लग सकती है। मलिनता मतलब मैं श्रावक तो हुई, लेकिन आज मैंने वो हनुमान जी की पूजा कर ली, शनिचर को सबको भिखारी को दान दे दिया, तो ये क्या हुआ? मलिनता लगी कि नहीं लगी? लगी। क्योंकि उसमें सारे भिखारी तो कौन पता नहीं कर, शाम को आपने तो दान दे दिया, आपने पैसे दे दिया, आपने कपड़े दिए, आपने उनको रजाई दी, ये ओढ़ने का कंबल दिया, वो तो जाके बेच के आ जाएगा 100 रुपए में बेच के आ जाएगा। 500 रुपए की चीज है, कोई भी खरीद लेगा, खरीदेगा कि नहीं? और जाके खाएगा क्या? मटन चिकन। किसको दोष लगेगा बताओ? आपने को आपको ही, हमको ही लगेगा। तो ये मलिनता लगी, हमारे दान के ऊपर मलिनता लगी। इसको कहा जाता है अतिचार। तो ये जो मलिनता मेरे पे लगी, अतिचार रूप मलिनता 15 दिन के अंदर, ये 15 दिन के बाद इसका प्रायश्चित होता है पक्षी प्रतिक्रमण में। तो वो अतिचार से वापस हटने की इच्छा भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम लोग यही मान ले कि अरे ये तो होता है, ये भी भगवान ही है ना, तो ये क्या हुआ? मिथ्यात्व हुआ। हाँ। तो हमारे लिए क्या है? तो ये मिथ्यात्व से हटना। अगर दान ही दिया है, कोई गलती नहीं किया, अब उसने क्या खाया क्या नहीं पिया उससे मेरे को क्या लेना देना, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। तो इससे वापस हटने की जो प्रक्रिया है उसको अतिचार कहा गया है। यहाँ अतिचार लगते ही सभी अतिचार को ग्रहण करना, जो ग्रहण हम करके बैठे हैं 15 दिन तक, यही अतिचार हमने ग्रहण करके रखे हैं। ये अतिचार से बाहर निकलने के लिए आपको पंचाचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पंचाचार। पंचाचार किसको कहते हैं? किसी को याद आए तो बताओ। 8 ગાથા કરીએ છે ને અતિચારના બદલે દેવસી પ્રતિક્રમણમાં। પાળે પંચાચાર, હું તમને હિન્ટ આપું। નાનમની દંશનમી ઓલી પંચાચારની 8 ગાથા। એ તો આઠ નૌકારનો કૌશલ। એ તો જ્ઞાનના અતિચારની 8 ગાથા છે, પંચાચાર નહીં। પંચાચારમાં જ્ઞાનાચાર એક જ આવ્યું। હું 5 આચારની વાત કરું છું। પંચાચાર પાળે પડાવે પંચાચાર। કોણ પાળે અને કોણ પડાવે? હા, અને પણ પાળે અને પડાવે કોણ પંચાચારને? સાધુ સાધ્વી ભગવાન, આચાર્ય ભગવાન। આચાર્ય ભગવાનના ભગવાન તો ના સાધુ ભગવાન તો ના ગુણ છે, એને પંચાચાર કહેવાય। કયા કયા 5 આચાર? જો આમ હું બોલીશ એટલે યાદ આવી જશે। જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર, વીર્યાચાર। આમ બોલીએ છે ને, જ્ઞાનાચારે 5 અતિચાર, દર્શનાચારે 8 અતિચાર। આમ બોલો છો કે નહીં આવી રીતે? હા, બોલીએ છે। આમાં જ અતિચારમાં જ બોલો છો, યાદ આવશે તમને। ચારિત્રાચારના અતિચાર, તપાચારના અતિચાર, વીર્યાચારના અતિચાર બોલો છો કે નહીં? તો આ 5 આચારના જ ટોટલ 124 અતિચાર છે। અતિચારમાં છે શું? તમે आपने ज्ञानाचार पूरा नहीं किया, ठीक तरह से नहीं किया तो अतिचार लगा, तो वो अतिचार का आप प्रायश्चित कर रहे हो। समझ में आया? तो टोटल पंचाचार के टोटल अतिचार कितने? 124। कितने? 124। हम लास्ट बोलते हैं। आप देखो 124 अतिचार માં है। जे कोई दोष लाग्यो होय ते सभी मिच्छामि दुक्कडम। तो ये 124 अतिचार है किसके? पंचाचार के। बोलो, नहीं पता था ना? अतिचार तो कितने आज तक बोल दिए, यही नहीं पता कि हम किस चीज के अतिचार की प्रतिक्रमण कर रहे हैं। बराबर?
जो पाटी पगरण पोथी ठवली कवली नौकार वाली सापड़ा सापड़ी आज हम लोग ये जो बोलते हैं अतिचार में, वो ज्ञानाचार के अतिचार किसके है? ज्ञानाचार के। ऐसे दर्शनाचार के, जैसे हम किसी की बात पे शंका कंख विगिच्छा पसंद तंत्वो पुलिंगी सु, ये क्या है? दर्शनाचार के अतिचार। क्या है ये? सम्यकत्व के अतिचार। तो सम्यकत्व के अतिचार तो दर्शनाचार के अतिचार है ना, सम्मत सहियारे बोलते हैं कि नहीं हम? तो सम्यकत्व के अतिचार मतलब दर्शनाचार के अतिचार। हुआ कि नहीं? हुआ। आओ तो कुल 5 के, अब सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो ये 5 आचार के पालन करने में 124 अतिचार लगते हैं। मतलब कि सम्यकत्व के 5 अतिचार हम बोलते हैं ना, सम्मत अय्यारे। अब सम्यकत्व के कितने अतिचार? 5। ठीक है। प्राणातिपात वीरमण व्रत, मृषावाद वीरमण व्रत, ऐसे 12 व्रत श्रावक के हैं। वो 12 व्रत के प्रत्येक के 5-5 अतिचार कितने हुए? टोटल 60 अतिचार हुए। तो ये 12 व्रत के भी प्रत्येक के 5 अतिचार, उसमें से 7वें जो भोगोपभोग व्रत है ना, भोगोपभोग व्रत, उसके अंदर कर्मादान के 15 अतिचार। देखो 60 अतिचार तो हो गए, अब जो श्रावक के 12 व्रत है उसकी बात हो रही है। 12 व्रत में से 7वें व्रत के टोटल 15 अतिचार बढ़े। ठीक है। फिर ज्ञानाचार के उसी में 15 अतिचार में ही ज्ञानाचार के 8 अतिचार, दर्शनाचार के 9 अतिचार, दर्शनाचार के 9 अतिचार, तपाचार के 12 अतिचार, वीर्याचार के 3 और संलेखना के 5 अतिचार। प्रत्येक प्राणातिपात वीरमण आदि 12 व्रत के प्रत्येक के 5, तो वो 60 अतिचार, 12 व्रत के 60 अतिचार। उसके बाद ज्ञानाचार उसके 9, दर्शनाचार के 9, चारित्राचार के 9, चारित्राचार के मेरे ख्याल से ये सारे 8 है ना, 8 है 8 अतिचार। ये 8 है कि 9 हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे लग रहा है सारे 8 ही है। 8 अतिचार। फिर 12 अतिचार आए तपाचार के 12, वीर्याचार के 3 और लास्ट संलेखना के 5 अतिचार। अब सारा टोटल करोगे तब वो 124 अतिचार होगा। और हम पूरे हमारे अतिचार के अंदर ये 124 अतिचार के प्रत्येक की डिटेल से माफी मांगते हैं ना। हाँ, ज्ञानाचार में पाटी पोठी ठवली कवली नौकार वाली उसकी आसाधना कभी मांग लेते। दर्शनाचार में शंका कंख विगिच्छा, भगवान के बल पे शंका कर ली, उसकी भी मांग लेते कि नहीं? चलो, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो 124 अतिचार है उसके अंदर हमारे पूरे दिन की सारी पापों की जो भी श्रृंखला है वो सबसे आप बाहर आ सकते हो। आप अब आप सोचो कि महात्माओं ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने हमारे दिन के सारे छोटे छोटे कर्म और पाप की प्रायश्चित रूप माला बना के हमारे सामने रख दी है। बोलो, रखी है कि नहीं रखी? रखी है। तो यही तो उनका उपकार है, परमात्मा का और महात्माओं का। अब मैं इन अतिचारों से निवृत्त होना चाहता हूँ, यही बोलोगे ना अब सब हम? इच्छा में पड़िकम युग जब बोलेंगे तब। हाँ, आओ अब यहाँ आगे जाएंगे। प्रतिक्रमण शब्द के 8 अलग अलग विषय अनुसार उन्होंने वाचक पर्याय शब्द दिए हैं। प्रतिक्रमण के ही 8 अलग अलग पर्यायवाची शब्द, जैसे कि प्रमाद को वश होके अपने स्वस्थान से पर स्थान में गया हुआ वापिस स्वस्थान में आए तो उसको प्रतिक्रमण कहा जाएगा। बात समझ में आई? प्रमाद से वश होके मैंने अपने स्वस्थान आत्मा को छोड़ के मैं शरीर के भोग के अंदर गई, भोग में गई, तो वो मैं स्व को छोड़ के पर में गई ना।
हाँ तो अब पर में से मुझे वापस आना है स्व में, और मुझे जो मैंने पर में जाके जो भी मैंने क्रिया की उसका मुझे प्रतिक्रमण करना। तो प्रतिक्रमण में हम जो बाह्यात्मा बोलते हैं, अंतरात्मा से आप बाह्यात्मा में गए तो उसका प्रतिक्रमण जरूरी है कि नहीं? बोलो। बहिरात्मा अंतरात्मा जानते हो? दक्षा जानती है? दक्षा मालूम है बहिरात्मा अंतरात्मा? आपको आनंद गंजी के पदों में, देवचंद्र चौबीसी के पदों में, श्रीमद राजचंद्र के पदों में ये शब्द मिलेगा, बहिरात्मा अंतरात्मा। अगर आप बाहर के शरीर और बाहर के भोग के अंदर रहते हो तो आपकी आत्मा बहिरात्मा कहलाएगी, बराबर? बराबर। और आप अगर अपने ही ध्यान साधना और अपने ही अंदर रहोगे, स्व में केंद्रित रहोगे, पाप से बच के रहोगे, तो उसको आप अंतरात्मा कहोगे। ठीक है? तो अब अगर अंतरात्मा से आत्मा अपने अंदर की हमारी स्थिति को छोड़ के वो बाहर के पुद्गलों में और बाहर के सुख सुविधा और भोग में भटकेगी, तो उसका प्रतिक्रमण जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे पक्ष वाले तो प्रतिक्रमण ये क्रिया उसमें मानते ही नहीं है। मानते हैं क्या? नहीं मानते। श्रीमद राजचंद्र वाले तो प्रतिक्रमण में बिल्कुल भी नहीं मानते। खाली बैठ के बोल रहे, उनके परिश्रम में भी वैसा ही होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, 2 टाइम प्रतिक्रमण भी नहीं होता है। खाली 7 बजे शाम को 15 मिनट के लिए बैठ गए, भक्ति कर ली, बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये सबसे हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या होना जरूरी है, ऐसा चाहिए क्या, ये सही है? सही है? नहीं है। अगर आपने पापमयी पूरा दिन पापमयी रह के, हमें पाप से युक्त होके बहिरात्मा में, बहि पुद्गल में हम अगर पूरा दिन रहे हैं, तो हमें वो दिन की जो भी क्रिया है उससे वापस अपने स्व आत्मा में आके उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो कर्म चढ़ता ही जाएगा। आत्मा पे कर्म लगते जाएंगे कि नहीं? लगते जाएंगे। स्वस्थान ही धर्म है और पर स्थान पापमयी अतिचार से युक्त जीवन है। समझ में आया? हमारा स्वस्थान आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही धर्ममय है। आत्मा में रहना ही आप धर्म का आचरण कर रहे हो। बाहर रह के जैन धर्म का पालन कर लिया तो आप जैन धर्मी बनने से धर्म कर रहे हो, ये गलत है। जैन धर्म का पालन जब तक आप अहिंसा नहीं रखोगे तब तक जैन धर्म का पालन है ही नहीं। है? नहीं है। ठीक है? तो इस व्याख्या में स्वस्थान ही धर्म है, पर स्थान पापमयी अतिचार युक्त जीवन है। उस पर स्थान से चारित्र धर्म में आना ही प्रतिक्रमण है। बहुत बढ़िया व्याख्या प्रतिक्रमण की, समझ में आया? हाँ, पर में भटके हुए जीव को प्रतिक्रमण जरूरी। प्रतिक्रमण मिच्छामि दुक्कडम निंदा आदि एकार्थवाचक शब्द है। मिच्छामि दुक्कडम भी प्रतिक्रमण ही है, मतलब मैं मेरे किए हुए दुष्कृत्य की माफी मांग रही। आप बोल के मांग रहे, प्रतिक्रमण क्रिया से हो रहा है। तो खाली बोलने से वचन के ही होंगे, क्रिया नहीं आएगी। लेकिन प्रतिक्रमण करने से मन वचन काया तीनों से मुक्त हो पाओगे, बराबर? कहा है कि प्रतिक्रमण, प्रतिचरण, वारणा, निवृत्ति, निंदाग्रही और शुद्धि, ये 8 प्रतिक्रमण के पर्यायवाचक शब्द है। ये 8 शब्द आ गए। एक तो आ गया, पहले आ गया था प्रतिक्रमण, मिच्छामि दुक्कडम और प्रतिक्रमण, ये 2 पहले आ गए। उसके बाद प्रतिचरण, वारणा, निवृत्ति, निंदाग्रही, शुद्धि, और 8वां मिच्छामि दुक्कडम, निंदा तो पहले आ गई थी, हाँ, और प्रतिक्रमण खुद। ऐसे 8 पर्यायवाची उसके शब्द है। प्रतिक्रमण का प्रतिचरण शब्द रूप भेद का अर्थ ज्ञानादि का आसेवन के लिए है।
और ये ज्ञानादि का सेवन कर लेने के बाद भेद मिथ्या दुष्कृत, भेद ज्ञान मतलब मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, तो मेरे दुष्कृत्य जो मैंने किए हैं वो मिथ्या हो जाए, तो ये आपने ये चीज भेद ज्ञान के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि दुष्कृत्य किसके हैं? दुष्कृत्य किसके हैं बताओ? आत्मा के। नहीं नहीं, दुष्कृत्य शरीर ने किए, आत्मा का तो धर्म ही धर्ममय जीवन, आत्मा तो कभी दुष्कृत्य कर ही नहीं सकता है। दुष्कृत्य करने वाला मेरा शरीर, मेरा पौद्गलिक शरीर, मेरा पौद्गलिक मन और इंद्रियों का विषय के अंदर रहना, तो मेरी इच्छा, अब समझ में आई? हाँ। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा और मेरा पौद्गलिक शरीर, दुष्कृत्य किसने किया? शरीर बन के इंद्रिय। हाँ, मेरे इंद्रियों ने किया, मेरी इच्छा ने किया, मैंने इच्छा की इसलिए दुष्कृत्य हुआ ना। हाँ। फिर शरीर ने किया ना, शरीर के द्वारा दुष्कृत्य होता है। आप शरीर में रहे, बाहर रहे मतलब शरीर में रहे तो दुष्कृत्य, और आत्मा में रहे तो सुकृत्य। और खास करके धर्म, तो आप धर्म में रहोगे, आत्मा में रहोगे तो हाँ, आत्मा से निकल के जैसे ही शरीर के भोग में गए, आप समझ लो आप अधर्म में हो, पापमयी जीवन में हो। धर्म अधर्म भी क्लियर हो गया। अधर्म किसको कहोगे? तो शरीर को छोड़ के, शरीर के पीछे जाऊं, आत्मा को छोड़ के मैं शरीर की ही सेवा शुश्रूषा करूं, शरीर के ही भोग करूं, तो ये अधर्म हुआ। हाँ, आओ अब यहाँ एग्जाम्पल दिए, ध्यान दो। अभी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, समझाती हूँ मैं आपको कि प्रतिक्रमण शब्द रूप भेद, इरिया वही प्रतिक्रमण, इरिया वही प्रतिक्रमण करके करने वाले अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान हुआ। अयमुत्ता मुनि ने क्या किया था? बालक थे, 8 साल के 9 साल की उम्र थी, और बच्चे होड़ी खेल रहे थे, तो वो भी कागज की होड़ी बना के खेलने लगे, बराबर पात्रा पानी में रख के खेलने लगे। उनके पास तो कागज तो था नहीं, गोचरी के लिए निकले थे बच्चे, कागज की होड़ी बना के खेल रहे थे। अब इनके पास कागज नहीं था, इन्होंने क्या किया, हाथ में जो छोटा पात्रा था गोचरी का, उसको पानी में रखा और होड़ी खेलने लगे। पात्रा तो तैरता ही है होड़ी पानी में। फिर उनके दूसरे जो बड़े गुरु थे, उन्होंने समझाया कि अरे तू पानी से खेल रहा है, तू पाप बांध रहा है, पानी में एक इंद्रिय जीव है, पानी से हमको नहीं खेलना चाहिए। तब उन्होंने प्रायश्चित किया इरिया वही करके। वो इरिया वही करके प्रायश्चित करते करते अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान हो गया। तो जब अब समझो, ध्यान से समझो, उनका होड़ी खेलना क्या था? भोग था, आनंद की इच्छा और उसको भोगने की इच्छा, वासना की पूर्ति थी। इच्छा पूर्ति वासना पूर्ति हो गई। विषय वासना, विषय की वासना अलग है, लेकिन ये इच्छा भी वासना ही है कि नहीं बताओ? है। तो इच्छा पूर्ति, इच्छा कर लिया कि मैं भी होड़ी खेलूं, पात्रा से होड़ी खेलना, तो मतलब वो धर्म से बाहर निकले, स्व से बाहर आए और पुद्गल का भोग का आनंद लिया, ये पाप था। और वो पाप से जैसे ही वो वापस आ गए कि नहीं, मुझे तो अब तो एक इंद्रिय को भी छूने का पाप नहीं करना है, तो कर्म खत्म हो गए थे, केवल ज्ञान होने में देर नहीं लगी। तो पाप से हटना ही केवल ज्ञान और प्रतिक्रमण है। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे ही अब निंदा की बात की है। ये तो सारे हम ये कहेंगे कि भोग की इच्छा से अयमुत्ता कुमार बाहर निकले। अब निंदा के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। निंदा से मृगावती जी और चंदनबाला के बीच में क्या हुआ था? चंदनबाला ने मृगावती की वहां रुकने की बात को निंदा बताई। निंदा की उन्होंने। निंदा मतलब ऐसे की कि भाई ये तूने गलत किया है,
तू उधर रात को इतनी देर तक बाहर क्यों रही? चंदन बाला तो पहुंच गए थे कि नहीं उपाश्रय में? मृगावती वहां रुक गए ना? हाँ, मुर्गावती लेट गई। लेट गए क्योंकि वो सूर्य चंद्र वहां थे। चंदन बाला भी सूर्य चंद्र वहां थे, तब भी दिन ही था, तब भी चंदन बाला तो पहुंच ही गए थे। तो वो हाँ। शिष्या को डांटा कि भाई तुम क्यों नहीं आई, रात इतनी रात हो गई और तू उधर ही रुक गई। तो निंदा के कारण मृगावती को चंदन बाला ने डांट दिया और मृगावती ने अपनी भूल का प्रतिक्रमण किया तब कि अरे मैंने गलती की है, आप मुझे क्षमा करो। तो मैंने जो गलती की, मैं मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, उन्होंने ये सोचा, प्रायश्चित किया उसी वक्त। हाँ। तो उनको तब केवल ज्ञान हुआ। उनको केवल ज्ञान किस कारण हुआ? अपने दुष्कृत्य को मिथ्या करने के कारण, मतलब गलती को मानने के कारण, मान लेने के कारण। अगर गलती नहीं मानते और दलील करते, अरे मुझे कैसे मालूम पड़ता, उधर तो दिन था, प्रकाश था। बात समझ में आ रही है? हाँ। हम अपना बचाव करते हैं ना जब कुछ गलती होती है तो। हम हर बार क्या करते हैं, सोचो, बच्चा भी कर बचाव ही करते हैं। लेकिन अगर दुष्कृत मेरे से जो गलती हुई, गलती तो हुई है, गलती तो हुई है, अंधेरा तो था ही तब जब उपाश्रम में पहुंचे, तब तक तो अंधेरा हो चुका था। हाँ देव जैसे ही समोसरण से निकल गए दोनों, तभी पूरा अंधेरा तो हो ही गया, छाए गया सब जगह। हाँ तो गलती तो थी ही। अब गलती करने पे भी अगर वो बचाव करते तो क्या होता? क्या होता बोलो? दुष्कृत्य की निंदा तो, दुष्कृत्य की ग्रहण सुकृत, अरे दुष्कृत्य की निंदा तो होती ही नहीं ना उनसे। नहीं, गलती की निंदा तो होती ही नहीं, गलती का स्वीकार तो होता ही नहीं कि मैं मुझसे गलती हुई है वो। तो फिर कहाँ से उनको केवल ज्ञान होता? समझ में आई है ये बात? हाँ तो उनको केवल ज्ञान होने का भी कारण क्या था कि उन्होंने अपनी गलती को मानी और उन्होंने अपने दुष्कृत्य को मिथ्या ठहराया। तो गलती को मानना भी केवल ज्ञान का कारण बन सकता है ना? ये बड़ी बात बोलो, आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात। अगर कोई भी चीज हो रही है, आप अपना बचाव करोगे तो वो गलत सही तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं। नहीं, तो आप बचाव मत करो, क्योंकि आपके कारण ही किसी का नुकसान हुआ। तो नुकसान वाला तो आपको ही गलत मानेगा, मानेगा कि नहीं? चाहे आपकी गलती ना हो तो भी मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। तो उस वक्त आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। किसके? सामने वाले के, जिसका गलत हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने तो ये स्वीकार कर ही लिया है कि आपने गलती की। उसने तो अपने मन में तय कर ही लिया है कि आपने उसका काम बिगाड़ा है। अब अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो वो आपको माफ़ नहीं करेगा, वो आपके लिए एक मिथ्या गजग्रह लेके बैठ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं तो कर्मबंध का कारण होगा कि नहीं? होगा ही। उससे आपको कोई केवल ज्ञान, आपको केवल ज्ञान हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपने गलती तो मानी ही नहीं है, बराबर? हाँ। ये भी मिथ्यात्व का कारण है। आप अगर गलती नहीं मान रहे हो, ये भी मिथ्यात्व का कारण। सॉरी तो बोलना बनता है भाई। किसी का अगर कुछ काम बिगड़ा है, आपने बिगाड़ना ना चाहो तब भी सॉरी बोलना बनता है कि नहीं बनता है? बनता। ठीक है, तो अगर लगे भाई आपका काम बिगड़ा है, पर मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं ये काम बिगाड़ूं, लेकिन अगर आपका काम बिगड़ा है तो मेरी गलती मान के मैं मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। ये तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। इससे होगा क्या? कर्मबंध कम होगा, बराबर? हाँ। और मृगावती जी जैसे को तो सीधा केवल ज्ञान हो गया। बोलो। अब आगे चंदन बाला की बात की है। चंदन बाला ने कैसे केवल ज्ञान प्राप्त किया? क्षमा मांगने से किया। हाँ। अब उन्होंने क्षमा कब मांगी?
जब उनको पता चला तब तो नहीं मांगी, तुरंत तो नहीं मांगी, तुरंत तो वो वही सोचते थे कि भाई मृगावती की गलती है। तुरंत उन्होंने क्या सोचा, मृगावती ने गलती की, उसने माफी मांगी, ठीक है चलो उसको माफ करो। बात समझ में आ रही है? हाँ तब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। उनको केवल ज्ञान तब हुआ जब अंधेरे में मृगावती को केवल ज्ञान हो चुका था, वहां से एक सर्प निकल रहा था, उन्होंने चंदनबाला का हाथ ऊपर किया, सबको जाने दिया, फिर हाथ नीचे रख दिया। तब चंदनबाला ने पूछा कि क्यों मेरा हाथ क्यों उठाया? तब मृगावती जी ने जवाब दिया कि यहाँ से एक सर्प गुजर रहा था, वो आपको हानि ना पहुंचाई इसलिए। अब चंदनबाला बिल्कुल भड़क गए, अरे अंधेरे में कैसे देखा? समझ में आ रही है ये बात? हाँ अंधेरे में कैसे मालूम पड़ा कि सर्प गुजर रहा है? तब उन्होंने मृगावती जी ने बोला कि ज्ञान से देखा। अब और बड़ी बात हो गई मृगावती चंदनबाला के लिए कि कौन सा ज्ञान, प्रतिभाती या अप्रतिभाती? मतलब कि कौन सा ज्ञान जो आके वापस चला जाए ऐसा, या हमेशा रहे वैसा? हमेशा रहे वैसा। अब उन्होंने जवाब दिया हमेशा के लिए मिले ऐसा ज्ञान मुझे हो चुका है, मतलब कि अब वो केवली हो चुके। अब चंदनबाला को लगा कि अरे मैंने केवली की आराधना कर दी, तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मैंने केवली की आराधना की है। बात समझ में आ रही है? चंदनबाला ने उसको डांटा, उसके लिए माफी नहीं मांगी है, उन्होंने केवली की आराधना कर दी, उसके लिए माफी मांगी है। समझ में आई बात? हाँ तो केवली की आराधना करने के लिए मेरे दुष्कृत्य का मैं क्षमा मांगू, या मैं मिच्छामि दुक्कडम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये मिथ्या दुष्कृत्य के कारण आप मुझे क्षमा करो, ऐसा प्रतिक्रमण चंदनबाला ने किया। तो ये प्रतिक्रमण रूप करने से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब समझ में आ रहा है कि प्रतिक्रमण या मिच्छामि दुक्कडम कितना जरूरी है केवल ज्ञान के लिए? हाँ बिना मिच्छामि दुक्कडम, बिना मिथ्या दुष्कृत्य मिथ्या हो, बिना मेरी मुझे माफ कर दो ये शब्द के बगैर तो केवल ज्ञान आना ही नहीं, आना ही नहीं। समझ में आई बात? हाँ अगर रोजे रोज के पाप की भी आप क्षमा नहीं मांग रहे हो तो केवल ज्ञान कहाँ से आएगा बताओ? नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आओ वंदी तू सूत्र में, अब तो मजा आ रहा है ना ये शब्द भी सुन के भी हमको। हाँ तो श्रावक धर्म में लगे अतिचार का प्रतिक्रमण करना, उसका अर्थ ये है कि मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरी की हुई निंदा मिथ्या हो, आदि सारे पर्यायवाचक शब्दों से बना हुआ प्रतिक्रमण से मैं विशुद्ध होना चाहती हूँ। आप क्या मांग रहे हो भगवान से? इच्छामि पडिकमियो, ये शब्द का इतना बड़ा अर्थ है। क्या अर्थ है इच्छामि पडिकमियो? हे परमात्मा, मैं मेरे सारे किए हुए अतिचार, मेरे सारी की हुई निंदा, मेरे दुष्कृत्य, मेरी मिथ्या कृत्य, वो सबसे मैं निवृत्त होके विशुद्ध होना चाहता हूँ। आप प्रतिक्रमण करोगे तब आप क्या सोचोगे बताओ? सब अतिचार पर सब मेरे सारे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरी निंदा भी मिथ्या हो, मैंने किसी की निंदा की है वो भी मिथ्या हो, मेरे 18 के 18 पाप स्थानक मिथ्या हो। समझ में आ रहा है अभी? हाँ हाँ आओ। किसी के दबाव या जबरदस्ती प्रतिक्रमण में नहीं कर रहा, इसलिए इच्छा में बड़ी कमी बोला जाता है। अब समझ में ये भी आया? अपनी इच्छा से कर। हाँ, मैं मेरी इच्छा से प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। खाली पड़ी कमियों नहीं बोलना है, मी पड़ी कमियों नहीं है, હું प्रतिक्रमण करूँ છું। इच्छा में पड़ी कमियों है। इच्छा शब्द कितनी बार आता है? आप इच्छा कारण संधि से भगवान, आप गुरुवंदन भी कर रहे हो तो मैं मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, बोलते हो कि नहीं? मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है?
मैं मेरी इच्छा से करता हूँ। आओ, भाव बिना सम्यक क्रियाओं का पूर्ण फल नहीं मिलता। मतलब अगर भाव है, इच्छा में है, तो ही प्रतिक्रमण का फल मिलेगा। इच्छा में नहीं है तो प्रतिक्रमण का फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो क्रिया शून्य और भाव शून्य क्रिया, क्रिया शून्य भाव और भाव शून्य क्रिया, ये दोनों में क्या अंतर है बताओ? क्रिया शून्य भाव, आपके भाव बहुत उत्कृष्ट, बहुत उत्कृष्ट, बहुत उत्कृष्ट, लेकिन क्रिया नहीं है। और भाव शून्य क्रिया, आप क्रिया तो कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन कोई भाव नहीं है। भाई मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, सुबह का कर लिया, शाम का कर लिया, रोज कर लिया, रोज कर लिया, पक्की भी कर लिया, संवत्सर भी कर लिया, लेकिन अब ये समझता क्या है? अब तू देख, तेरी मेरी बारी आई है, कल तेरे को खाना मैं नहीं दूंगी। क्या हुआ? ये फायदा नहीं होगा। तो ये भाव शून्य प्रतिक्रमण हुआ। अब दोनों में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं होगा। अरे क्रिया शून्य भाव प्रतिक्रमण और भाव शून्य क्रिया प्रतिक्रमण, क्या फरक? બંનેમાં કઈ નામ નથી. ભાવ પણ હોવા જોઈએ, ક્રિયા પણ હોવી જોઈએ, તો જ વધારે પુણ્ય મળે ને. ભાવની મહત્વતા વધારે કહેવાય ને. મહત્વતા ભાવ તો તમે ભાવ રાખો છો, તમે ક્રિયા નથી કરતા પણ ભાવ રાખો છો, એ ભાવ શૂન્ય ક્રિયા કરતા મહત્વનું નહીં? હા, ઈ વધારે ભાવની મહત્વતા વધારે છે. એટલે બેમાં ફરક ખરો કે નહીં? પહેલા મને એ જણાવો. ચલો, હા, બેમાં ફરક ખરો કે નહીં? ફરક તો છે. ફરક, ભાવની મહત્વતા કેટલો વધારે ફરક છે. ખબર છે? કેટલો ફરક એ ખબર છે? બહુ ફરક પડે છે. એક यहाँ ખાલી पे કરવા માટે यहाँ पे કરીએ. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, मैं आप बताऊंगी ना तो सच में दिमाग घूम जाएगा हमारा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है कि क्रिया बिना भाव, आप सिर्फ उत्तम भाव रखोगे ना तो वो सूर्य की तरह चमकेगा, तेज, वो इतना तेज देगा, सूर्य की तरह देगा। और भाव बिना की हुई क्रिया, सिर्फ आज्ञा, आज्ञा का प्रकाश कैसा होता है? झबक झबक। बोलो कितना फर्क हुआ, बताओ। बहुत। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्रिया शून्य भाव, जो मरुदेवा माता मोक्ष गए हैं, क्या क्रिया में चारित्र था? नहीं। चारित्र मोहनीय तो चालू ही था ना, दीक्षा नहीं ले पाए थे ना। हाँ 20 वसा दया तो थी नहीं, खाली 1.25 वसा दया थी। हाँ। तो वो चारित्र भाव से था या क्रिया से था? भाव से था। चारित्र क्रिया से नहीं था, फिर भी केवली बने हाँ। भरत राजा। बोलो, भाव चारित्री थे या क्रिया चारित्री थे? भाव। फिर भी केवली बने। हाँ। ऐसे ही एक दूसरे राजा का नाम जो हमने कल सुना, प्रति प्रसून, मुझे भी याद नहीं रहा है, देखना ही पड़ेगा। उनका नाम था परशु, परशु के ऊपर बोला था। नाम तो पता नहीं है, देखना पड़ेगा। वो राजा को भी हुआ ना केवल ज्ञान, हाँ। राजापना में ही हुआ। तो ये जिनको भी ये सबको केवल ज्ञान हुआ है, वो भी राजापना में, तो उन्होंने क्या किया? बोलो। भाव। भाव ही उत्कृष्ट रखे, क्रिया शून्य थे, वो राजा में थे। हाँ। वो राजा थे, ये सारे राजा थे। ये भी श्राविका थी। वो कोई 1.25 वसा दया और 20 वसा दया में बहुत बड़ा अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो पुप्याठ्य राजा, नाम है पुप्याठ्य राजा। हाँ, पुप्याक्ष राजा। हाँ, पुप्याठ्य राजा। ठीक है, चलो। अब यहाँ ये समझना है कि उस क्रिया का, समझो अभी कि सम्यक क्रिया रहित हो, परंतु भाव की तीव्रता होने के कारण आत्मा में उस क्रिया का भाव रूप सूर्य का प्रकाश होता है। फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। सम्यक क्रिया रहित है, वो सम्यक चारित्र रहित है, बराबर? हाँ। हाँ, लेकिन भाव की तीव्रता है।
सम्यक हाँ। दर्शन तीव्र है, चलो भाव तो दर्शन ही हुआ ना, हाँ। सम्यक दर्शन के बिना तो भाव आएंगे नहीं तीव्र, नहीं आएंगे। सम्यक दर्शन तो चाहिए, तो समकीति तो है ही वो, हाँ। तो सम्यक दर्शन तीव्र है, सम्यक चारित्र तीव्र नहीं है, क्रिया रहित है, परंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तीव्र होने के कारण आत्मा में उनके इस क्रिया का प्रकाश होता ही होता है। इसी कारण उसका पूर्ण फल, इसका पूर्ण फल मोक्ष ही है और कुछ नहीं। इसका पूर्ण फल क्या है? उत्तम भाव का पूर्ण फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष ही है और कुछ नहीं। तो उत्तम भाव होना और उत्तम ये भी होना, दर्शन भी होना, दर्शन, उत्तम दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों से ही आप मोक्ष की साधना कर सकते हो, बाकी नहीं। बराबर? हाँ बराबर। बराबर। फिर ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में क्या होना चाहिए पता है? भगवान ने जो किया आना है धम्मो तो होना ही चाहिए। अगर आना है धम्मो है ही नहीं तो फिर आपका सम्यक श्रद्धान तो है ही नहीं। तो आना है धम्मो क्या है? श्रावक के 12 व्रत और साधु के पंच महाव्रत, आना है धम्मो तो એ જ છે ને? हाँ। આના એ ધમ્મો એ જ છે ને? हाँ। હા, તો એનાથી વિપરીત ગયા પછી તમે કોઈ પણ પંથમાં જાઓ, પછી શ્રીમદ રાજચંદ્રનો પથ હોય કે કોઈ પણ પથ હોય, શું તમે આણાય ધમ્મોમાં છો? શ્રાવકના 12 વ્રતમાં એ લોકો છે? જે હશે આપણે એમ નથી કહેતા કે બધા નથી, રાઈટ? हाँ कोई तो हो। હા બસ, તો જે હશે એ सम्यक दृष्टि, જે હશે એ सम्यक दृष्टि। बराबर? अब यहाँ સૌથી સરસ મજાની વાત શું આવી ખબર છે? सबसे बढ़िया बात क्या आई पता है? जो सम्यक दृष्टि है वो कहीं भी रहे, जो सम्यक दृष्टि है वो वल्कल चिरी, वो अन्य धर्म में भी हो, अन्य लिंग में भी हो, वो श्रावक में हो, कहीं भी हो, वो केवल ज्ञानी बनेगा ही बनेगा, किसी भी कपड़े से बनेगा। आज सबसे बढ़िया मजा की बात ये मिल गई। हाँ। जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, उसको कोई दीक्षा या वो कपड़े में हो तो ही दीक्षा, तो ही उसको केवल ज्ञान मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ। लेकिन वो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी भगवान की आज्ञा को मानने वाला हो तो ही वो सम्यक ज्ञानी है, नहीं तो नहीं। अब भगवान की आज्ञा क्या है बताओ, क्या है? भगवान की आज्ञा कैसे आप तय करोगे कि भगवान की ये आज्ञा है? भगवान हमारे सामने आज तो नहीं है, बराबर? हाँ। तो आप तय कैसे करोगे भगवान की आज्ञा यही थे, भगवान यही करना चाहते थे, भगवान यही कहना चाहते, कैसे करोगे? आगम ना अनुसार नहीं, आगम तो कोई भी तोड़ मरोड़ के रख सकता है, रख सकता है कि नहीं? जी। अरे उनकी करनी से, हाँ। उनकी करनी ही हमारे लिए आना धम्मो होगा। भगवान ने जो किया है वो करो। भगवान ने महाव्रत ली, भागवती दीक्षा ली, हाँ। तो वो हमको करना चाहिए। हाँ। भगवान ने संसार का सभी सुख का त्याग किया, हाँ। वो हमें करना चाहिए। हाँ। भगवान ने तो 12.5 वर्ष में सिर्फ 379 बैसना किया, आहार किया, वो हमसे पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो उतना करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। बस अब समझ। એવું છે બિંદુબેન, हाँ હા આટલા વખતે એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાને કર્યું એ આપણે નથી કરવાનું, ભગવાને કીધું તો છે એ કરવાનું, આણાએ ધમ્મોનો મતલબ શું? પણ ભગવાને કર્યું છે એ આપણે નથી પણ કરવાનું। ભગવાને શું કર્યું છે જે આપણે નથી કરવાનું? ભગવાન જે ન કરવાની વસ્તુ ભગવાન કરવાના જ નથી।
તમને આવું કહેનાર જેણે પણ કીધું એનો વિચાર તો કરો કે ભગવાને જે કર્યું એ નથી કરવાનું, તો ભગવાન એવું કરે ખરા કે જે નથી કરવા જેવું હોય? ભગવાને એમ નક્કી કર્યું ને કે સારું હું દીક્ષા 2 વર્ષ પછી લઈશ. અરે 2 વર્ષ પછી મા બાપ મરી જશે પછી લઈશ. અરે પણ તો એમાં મા બાપની અનુજ્ઞા, મા બાપનો વિનય રાખો તો એમાં ખોટું શું છે? હું એમ પૂછું છું. ઓકે, પહેલા એ તો બોલો, ખોટું શું છે એમાં? મા બાપને તમે છોડીને જાઓ છો ને દીક્ષા લો છો, એ શું સાચી વાત છે? ના સાચી વાત છે, પણ એ પણ તો બોલો. નહીં. તો પછી ભગવાને શું કર્યું જે આપણે નથી કરવા જેવું? ભગવાન હોડીમાં બેઠા અને એમણે પાણી ક્રોસ કર્યું, એ તો આગમમાં પાઠ જ છે. ये तो आगम में पाठ है कि अगर नदी नाला क्रॉस करने की बारी आए तो महात्मा को नाव में बैठ के जाने के बाद प्रायश्चित ले लेना है, वो उनको छूट है करने की. ભગવાને એવું શું કર્યું કે જે આપણે નથી કરવા જેવું? બોલો. અચ્છા, મન જીનાણમ આણમમાં શું છે ખબર છે? મન જીનાણમ આણમ મિચ્છમ પરિહર ધર સંમતમ શું છે એમાં? દેવ થુનણમ, દેવની સ્તુતિ, દેવની પૂજા, મહાત્માનું સાધર્મિક ભક્તિ, આ જ બધું છે ને કે બીજું કઈ છે? परमात्मा ने जो अपनी जिंदगी में किया है, जो कोई महात्मा ऐसा बोल दे भगवान ने जो किया है वो हमको नहीं करना है, आप हम क्या ये हिंदू धर्म वाले रोज बोलते हैं કૃષ્ણે જો કર્યું એ આપણે નથી કરવાનું, એ કૃષ્ણની લીલા હતી. આપણે બી એમની જ વાત સાંભળશું તો કેમ ચાલશે? हमारे में तो पॉसिबल ही नहीं है. भगवान ऐसे कोई कदम ही नहीं लेंगे जो करने जैसा नहीं होगा. देखो एक बात ध्यान से, भगवान अनार्य देश में गया, આપણે જવાનું पर वो अनार्य देश है. अनार्य देश किसको बोलेंगे पहले ये बताओ. भगवान ત્યાં આગળ ગયા ચંડકોશી પાસે. हाँ तो वो अनार्य है, वो अनार्य देश है. पहले ये तो बोलो. भगवान चंड कौशिक में गए, वो आज राजस्थान का वो प्रदेश जहाँ पे उनको ये उपसर्ग हुआ था, वो अनार्य देश है? नहीं, अनार्य देश में गया ना भगवान. कौन से अनार्य देश में गए बोलो? अरे छेस तो भगवान अनार्य देश, आर्य देश और अनार्य देश कितने हैं बताओ? चलो 25.5 आर्य देश है. 25.5. आप जानते हो 25.5 आर्य देश कहाँ कहाँ कैसे फैले हुए, कितने फैले हुए पता भी है कि एरिया कहाँ है? अनार्य मतलब क्या हुआ? ये भरत खंड को छोड़ के आप दूसरे खंडों में जाओ, वो आर्य भूमि, अनार्य भूमि. ये भारत है जो हमारा मध्य खंड है, जम्बू द्वीप का मध्य खंड, वो आर्य भूमि है कि नहीं? हम अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, भगवान गए? નહીં. हाँ, फिर રાજસ્થાનનો એ એરિયા જ્યાં એમનો ઉપસર્ગ થયો એ અનાર્ય છે જ નહીં. આપ કેવી રીતે બોલો છે કે અનાર્ય છે? બ્રાહ્મણવાડામાં એમનો ઉપસર્ગ થયો છે, બ્રાહ્મણવાડા અનાર્ય ભૂમિ છે? अगर वो अनार्य भूमि होती तो आज यहाँ इतने मंदिर होते, वहां पे इतने महात्मा विचरण करते, इतने महात्मा विचरण करते. बोलो. ये भूमि अनार्य नहीं. तो आपको पता है अनार्य भूमि कौन सी है? पहले ये बताओ. चलो, आपको मालूम है कि अनार्य भूमि कौन सी है? हाँ, बस बस बस. जो खबर नहीं है ना उसको भूल जाओ. अभी एक और है शीला, जिसको शीला का नाम है कुछ, वो हमारे पढ़ने में आएगा. वो शीला एक ऐसी शीला है, वो शीला के ऊपर से अनंत अनंत जीव केवली हुए, मोक्ष गए. वो शिला कहाँ है ना ये हमको नहीं मालूम. ये आज हमारे ये पूरे भरत क्षेत्र के हमारे 25.5 आर्य देश में से कौन से देश में वो शिला है ना ये हम नहीं जानते. कोटी शिला नाम है उसका, पता है आपको? कोटी शिला, कोटी शिला नाम है. अनंत अनंत जीव वो शिला से मोक्ष गए. अब वो शिला कहाँ है वो हमको नहीं पता. और जहाँ से अनंत जीव मोक्ष गए, हम क्या बोलते हैं पता है? जो जगह हमको नहीं पता ना वो अनार्य भूमि. वो जहाँ से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए हैं, वो ऐसी कोटि शिला जो आज हमें मालूम भी नहीं है कौन से प्रदेश में है ये जगह. तो
तो वहां जहाँ से अनंत जीव अगर मोक्ष जाएंगे तो वो कहाँ से अनार्य भूमि होगी, पहले ये तो सोचो। आर्य भूमि अनार्य भूमि कैसे तय करोगे? जहाँ से आपको है ना, आपके पास हमारे जो 15 भारत भरत क्षेत्र 15 क्षेत्र जो है, वो नाम है ना उसके, देखो मैं अभी भूल गई क्या हम बोलते हैं, जैसे 30 अनार्य भूमि और 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, नाम है कि नहीं हमारे पास? 15 कर्म भूमि में आप हो कि नहीं? है। अब 15 कर्म भूमि में से 25.5 देश आर्य है, बाकी अनार्य है। तो अनार्य जगह हमारे, आज हमको मालूम ही नहीं है कि अनार्य भूमि कहाँ है, क्या है। और हम भगवान महावीर के हिसाब से तय कर रहे हैं कि वो यहाँ गए, ये अनार्य भूमि थी, ये यहाँ गए, वो आर्य भूमि थी। अब इतना सोचो कि आज का जो हमारा मध्य खंड है, पूरा भरत क्षेत्र छोटा है कि नहीं आदेश्वर के भगवान से, और हमारे 24वें भगवान की अपेक्षा आज पूरे 6 खंड का भरत क्षेत्र छोटा है कि नहीं है? आज के भरत क्षेत्र के ये 25.5 आर्य देश के अंदर आप सोच सकते हो कि भरत चक्रवर्ती का जो 99 कितने लाख पदाती, 90 लाख पदाती यहाँ समा जाएंगे 500 धनुष की काया वाले? नहीं। आज की अयोध्या में समा सकते हैं? जवाब तो दे। नहीं। दक्षा सवाल करे, जवाब तो आप। नहीं समा पाएंगे। मतलब आज की हमारे पास जो भूमि है, वो भूमि की मात्रा बहुत छोटी हो गई है। ये जमीन छोटी हुई है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव घट रहा है, उसका प्रमाण है ये। जब ये भूमि बड़ी होगी तो दूर के प्रदेश में अनार्य भूमि आएगी। आज आपके पास 25.5 आर्य देश ही इतने छोटे हो गए कि आपको यहाँ अनार्य भूमि मिलेगी नहीं। और आप ये तय करोगे कि भगवान महावीर यहाँ गए, ये अनार्य भूमि थी, ये आर्य भूमि थी, कैसे तय होगा? बताओ बताओ। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वो मैं अभी चर्चा करना चाहूंगी। परमात्मा जो करते हैं वो हमें करना है। आप ध्यान दो कि सभी बीच के 22 परमात्माओं को अचेलक कहा गया है, उनको वस्त्र का उपयोग नहीं करना है। लेकिन पहले और अंतिम परमात्मा को वस्त्र का उपयोग करना है, वो भी सिर्फ हमारे लिए। सही या गलत? सही। हमारे लिए ही करना है ना उनको, किसी और के लिए नहीं करना है। ये अंतिम तीर्थंकर परमात्मा को, अब अंतिम तीर्थंकर परमात्मा के बाद ये 5वां 6ठा आरा आएगा, और ये उसके बाद वापस 6ठा 5वां, और बाद में तीर्थंकर परमात्मा होंगे। तो ये सब, ये परमात्मा और वो परमात्मा दोनों को वस्त्र परिधान करना है। वो सिर्फ इस युग के लोगों के लिए, बराबर। बाकी के परमात्माओं को तो वस्त्र भी परिधान नहीं करना है। तो क्या लोग भी वस्त्र परिधान नहीं करेंगे? तब लोगों का तो वस्त्र परिधान होगा कि नहीं? बाकी के 22 परमात्मा वस्त्र नहीं पहनते हैं, अचलक रहते हैं, तो क्या लोग भी अचलक है तब? नहीं नहीं। तो अब यहाँ क्या हुआ? ये 22 परमात्मा वाले उस परंपरा में है कि भगवान जो करते हैं वो नहीं करना है। आप ऐसी मान्यता बना दोगे तो चलेगा? नहीं। और अंतिम भगवान को भगवान जो करते हैं वो ही करना है, ऐसी मान्यता नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। अगर ये मान्यता से चलो ना, तो 22 से 22 भगवान के समय के जो भी लोग हैं ना, भगवान जैसा करे वैसा करना, तो उनको भी अचले घूमना पड़ेगा। और अगर आज हम ये सोचे कि भगवान जैसा करे वैसा नहीं करना है, तो परमात्मा ने वस्त्र धारण किया, तो हम लोगों को तो वस्त्र धारण ही नहीं करना चाहिए। किसी भी एक बात के लिए पूरा नियम कभी भी नहीं लग सकता। परमात्मा के, अंतिम परमात्मा के समय परमात्मा ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, आज हमारे पास केवली परमात्मा नहीं है, केवली भगवान नहीं है। आप भगवान के जीवन चरित्र को देखो कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने जो जो जगह जिस प्रकार से साधना की, उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। बात वही चल रही थी, बराबर? बात वही चल रही थी, चारित्र की चल रही थी।
तो हम अगर उस हिसाब से जाएंगे तब हम अनाचार से बच पाएंगे, नहीं तो अनाचार होगा कि नहीं होगा हमसे? हमसे अनाचार ही होगा, कुछ नहीं होगा। परमात्मा की बात नहीं मानते अच्छा, एक बात मुझे बताओ, चलो बहुत महत्व की बात है। परमात्मा के जाने के बाद कितने पंथ पढ़े? 800 या 900 पढ़े हैं अभी तक, पता है वो? भगवान के जाने के बाद 1000 वर्ष में 700 से ज्यादा पंथ पढ़ चुके थे। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 800 या 900 पथ पढ़े, आपको पता, आप वो सारे के सारे परमात्मा जो प्रकार से जीवन जीते थे उससे विपरीत गए होंगे तभी पढ़े होंगे ना? हाँ। नहीं तो सारे के सारे डेरावासी होते, एक जैसे ही होते। तो ये अलग क्यों पढ़े? परमात्मा के जीवन चरित्र को उन्होंने नहीं देखा। ये नहीं देखा कि चलो भगवान ने पंच महाव्रती दीक्षा ली है, दीक्षा लेने के बाद ध्यान किया है, ध्यान करने के बाद केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने ये समोसरण में व्याख्यान दिया है, ये सब नहीं देखा। आज कितने ऐसे पंथ है जहाँ उनको दीक्षा जरूरी नहीं लग रही है, जहाँ दीक्षा लेने के बाद वापस आके बिल्कुल आश्रम की तरह रहना। कांजी स्वामी पंथ में क्या है? वही है ना? हाँ है कि नहीं बताओ? है। आश्रम व्यवस्था आ गई। आज ये हम जो बंधु त्रिपुटी के जिनके बहुत व्याख्यान सुनते थे, वो भी होगा, वो भी ट्रेन में आना जाना सब चीज हो रही कि नहीं हो रही? आज अन्य स्थानकवासी में बिल्कुल गाड़ी और वाहन व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अगर भगवान की जीवन करनी के अनुसार चलते तो क्या ये होता? नहीं होता। हमें क्या सही क्या गलत, आज हम लोग कैसे जजमेंट लेंगे? जैसे भगवान जिए वैसे हमको जीना है, तो ही आप सच के राह में चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। चल पाओगे क्या? नहीं। अब यहाँ पे जो शब्द आया, क्रिया शून्य भाव सूर्य के समान है, क्रिया शून्य भाव सूर्य के समान है, ये बात समझ के ही, आधा ही समझ के ही आज आपको श्रीमद् राजचंद्र का पथ हो या वो योगेश भाई का रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो, ये लोग यही बात समझ के वो रास्ते पे चले हैं। बात समझ में आ रही है? क्रिया शून्य भाव अगर उत्तम है तो हमको उसी भाव में चलना है। जब देव आएंगे हमको भरत राजा की तरह कपड़ा देंगे तब दीक्षा ले लेंगे, ऐसा कौन सोच सकता है बताओ? क्यों भरत राजा की तरह दीक्षा लेना सोचा? क्यों भगवान की तरह संसार छोड़ के दीक्षा लेना नहीं सोचा? बताओ क्यों नहीं सोचा? क्रिया को गौण किया तभी ना। हाँ। और जितने दीक्षा लेने के बाद शिथिलाचार्य के कारण अलग अलग गाड़ी वाड़ी ये सब यूज करके अपना एक अलग जगह पे आश्रम या घर बना के रह रहे हैं, वो उनके भाव उत्तम होंगे, वो बराबर है कि वो दीक्षा में गए हैं, लेकिन क्रिया शून्य है कि नहीं? है। आपको कौन सा एग्जाम्पल लेना है? ऐसे गुरु का वंदन करके उनके एग्जाम्पल लेके चलोगे तो चलेगा? नहीं। तब आप किसका एग्जाम्पल लोगे? परमात्मा का लोगे कि नहीं? हाँ, बस आओ। अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम कि क्रिया शून्य भाव और भाव शून्य क्रिया में महान बहुत बड़ा अंतर है। क्रिया बिना भाव सूर्य की तरह तेजस्वी है। अगर आप क्रिया नहीं कर रहे हो, उत्कृष्ट भाव है, तो भी आपकी आत्मा शुभत्व की तरफ जरूर जा रही है, उसमें कोई शंका नहीं है। और भाव बिना की हुई क्रिया, मतलब अगर आप कोई भी प्रकार के भाव आपके नहीं हो और आप सामान्य रूप से क्रिया करते जा रहे हो, अभव्य जीव माखी की पांख को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इतनी उत्कृष्ट तरीके से वो चारित्र का पालन करता है, इतना बड़ा अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन वो क्रिया बहुत है लेकिन भाव बिल्कुल शून्य है। भाव कैसे है उसके?
मोक्ष बिल्कुल वोक्ष सही को है। तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मुझे मोक्ष जाना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ रह के मजा करनी है। तो भाव जीरो हुआ। हाँ भाव को हम किसी की सेवा करें या धर्म ज्यादा करें उसको भाव मत समझो। भाव किसको समझोगे? आत्मा को मुक्त कराने की इच्छा ही उत्कृष्ट भाव है और कुछ नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ मुक्त जीव होके सिद्ध गति में जाना ही आपका उत्कृष्ट भाव हो सकता है। पुण्य कमाना, दान धर्म देना, दानशील तब भाव, ये 4 धर्म की आराधना करना और दीक्षा लेना और मजा करना, वापस अच्छा मनुष्य जन्म मिले, वापस अच्छा देव गति मिले, मेरा सारा फोकस अगले जन्म में मैं अच्छा भाव पाऊं उसका ही रहेगा। जैसे विश्वभूति अणगार का था कि मुझे मेरे तप के बदले में शक्ति ही मिले। तो ये भाव शून्य क्रिया हुई। क्या हुई? भाव से ये भाव शून्य क्रिया थी। सम्यक दर्शन नहीं था उनके अंदर। वो भाव में सम्यक दर्शन था भी नहीं, आके चला गया था। बराबर बराबर बराबर। तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। और उस क्रिया का भाव सूर्य का प्रकाश होता है, वो उसका पूर्ण फल मोक्ष है। आप चाहे क्रिया शून्य हो लेकिन उत्कृष्ट भाव वाले हो तो उसका पूर्ण फल मोक्ष है। लेकिन भाव रहित क्रिया जड़ता रूप है। समझ में आई ये बात? जड़ता रूप है। खाली क्रिया करोगे और भाव बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जड़ता रूप है। उसका खद्योत के समान कुछ भी प्रकाश नहीं है और केवल काया क्लेश है। लो, बहुत बड़ी बात आई। सिर्फ काया को कष्ट दे दिया है, काया क्लेश है, मात्र बाह्य तप है, अभ्यंतर तप बिल्कुल नहीं है। अब आपका भाव उत्कृष्ट तभी होगा जब आपके अंदर अभ्यंतर तप होगा। पायच्छित्तम, विनय, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कौशक, ये 6 तप ही हमारे अभ्यंतर तप ही उत्तम भाव है। उसमें प्रायश्चित भी आ गया, प्रतिक्रमण तो पहले आया। प्रायश्चित ही मतलब प्रतिक्रमण। विनय, विनय मतलब कि आज मैं सामने से माफी मांग, मुझे कर्म बंधन नहीं चाहिए। सामने वाला अगर उसको लगे वो अभिमानी है, कोई बात नहीं, मैं सामने से माफी मांग। तो विनय हुई कि नहीं है? हाँ। व्यावच, किसकी व्यावच? महात्मा की व्यावच, मुनि भगवंतों की व्यावच। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय किसका? स्व अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का धर्म समझो, आत्मा को उच्चत्व दो, आत्मा को बाह्य पुद्गल में जाने से रोको। तो ये स्वाध्याय हुआ। फिर ध्यान, ध्यान किसका? पंच परमेष्ठी का। ध्यान किसका? जो मोक्ष गए सिद्ध गति के जीवों का। आप किसका ध्यान करोगे? जिसका ध्यान करोगे उसके जैसे होगे, जिसको गुरु मानोगे उसके जैसे होगे। होगे कि नहीं? होगे। गौतम स्वामी ने मरीचि को गुरु माना था, कपिल मुनि थे तब, तो उनके जैसे हुए, बिल्कुल उनकी तरह ही उनके साथ रहे और उनकी तरह ही 27 भव भटके ना। वो तो अच्छा नसीब था कि मरीचि अंतिम तीर्थंकर बनने वाले थे, तो उनके जैसे ही वो हुए ना। अब अभी गौतम स्वामी भी उनके जैसे ही सिद्ध गति में जाके बैठे ना। अगर ये परमात्मा का जीव नहीं होता, अभवी के जीव होता तो क्या होता? सोचो, क्या होता? हाँ, संसार में भटकते। मतलब आप जैसे गुरु करोगे, जैसा जिसको मानोगे, वैसे ही गुण आपके अंदर आएंगे। समझ में आया? जिसकी करनी देखोगे वैसे ही आप बनोगे, तो वैसे ही गुण आप में आएंगे। अगर हमें परमात्मा के जैसा बनना है तो उनकी करनी देखो, उनके ही गुण आपके अंदर लाओ, उनका ही ध्यान करना है, तभी आपके अंदर उनका गुण आएगा। तो उनका ध्यान कैसे करोगे? खाली भगवान का नाम ध्यान नहीं है, उनकी हित शिक्षा हमारा ध्यान है, उन्होंने जो किया वो हमारा ध्यान है।
दूसरी गाथा, सर्व व्रतों के अतिचार और सर्व ज्ञानादि आचारों का प्रतिक्रमण। अभी आपने देख लिया 124 अतिचार, जान लिया, वो सारे अतिचार का प्रतिक्रमण। तो अभी देखो हम बोलते हैं, जो हम 124 अतिचार का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जो में वया यारो बोलकर मालूम भी है, हाँ जो में वया यारो, जो जो व्रत के अतिचार मेरे से हुए, जो में वया यारो, जो जो व्रतों में वया यार मतलब व्रत के अतिचार, मेरे से जो जो व्रत में अतिचार हुए हैं, नाणे तह दंसणे चरितेय, ज्ञान के भी अतिचार, दर्शन के भी अतिचार, बराबर। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ज्ञान के, दर्शन के और चरित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों के संबंधी जितने भी मेरे से अतिचार हुए, अब तीनों के संबंधी अतिचार कौन से? तपाचार, वीर्याचार और संलेखना, सब आ गए। हाँ हाँ, तो सारे अतिचार ये पहली लाइन में आ गए, जो में वया यारो नाणे तह दसने चरितेय, ये एक ही लाइन में हमारे सारे 124 अतिचार आ गए। सुहुमो व बायरोवा मतलब या सूक्ष्म में या स्थूल में। अगर किसी की मैं बोल के गलती करूँ तो स्थूल हुई, अपमान करूँ, और किसी का मैं मन में अपमान करूँ तो सूक्ष्म हुआ। हाँ मैं किसी का खाली सोचूं कि अरे इसको तो आने दो, मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगी, मैंने ऐसी मानसिक हिंसा कर ली, तो वो सूक्ष्म हिंसा हुई। हाँ अभी तक मैंने मारी नहीं है, और जैसे ही वो आए मैं 2 थप्पड़ भी लगाऊं तो बादर हिंसा हुई। हाँ तो सूक्ष्म बादर ऐसे जानोगे आप, मन में सोच सोच के जितने भी पाप कर रहे हो वो सारे सूक्ष्म हिंसा हो रही है। तो यहाँ सूक्ष्म बादर जो भी अतिचार लगाए, इस अतिचार में ज्ञान दर्शन में सूक्ष्म बादर दोनों लगते हैं। अब आप हर एक अतिचार में सूक्ष्म बादर बोलोगे, बोलोगे। हाँ हम बोलते ही सुमो बैरोवा सूक्ष्म बादर। आप जब भी अतिचार बोलते हो ना कि पक्ष दिवस में स्थूल ये सूक्ष्म बादर जानता अजाणता हुओ होय, सूक्ष्म बादर जानता अजाणता, आप सब बोलते हो। सूक्ष्म जान के की करते हो, अनजाने में सूक्ष्म नहीं होता है, लेकिन बादर अनजाने में हो सकता है ना। हाँ बादर अनजाने में हो सकता है, लेकिन सूक्ष्म तो अनजाने में नहीं होगा, वो तो जानबूझ के कर रहे हो। हाँ यस, तो ये है हमारी स्थिति कि हम सूक्ष्म भी कर रहे हैं मन से सोच के, बादर कर रहे हैं काया से वो कार्य को पूर्ण करके। बहुत इजी है, मैंने किसी को थप्पड़ मन से मार दिया, उसको पता भी नहीं कि मैंने उसको मारा, तो सूक्ष्म हुआ। हाँ और मैंने उसको थप्पड़ मारा तो उसको पता चल गया ना कि मैंने मारा, तो बादर हुआ। हाँ तो बादर हुआ। आओ, मुझे लगा हो कोई भी अतिचार सूक्ष्म बादर मुझे लगा हो, उसका मैं सुहुमोवा बायरोवा तन निंदे, उसकी मैं निंदा करता हूँ। जो मेरे से अतिचार हुआ है उसकी मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ और उसी की मैं गर्हा कर रहा हूँ। निंदा और गर्हा दोनों तन निंदे तंच गरियामी, तन निंदे तंच गरियामी यही शब्द में आता है। आपको पता भी है, आप निंदा का दुष्कृत्य को माफी मांग रहे हो और गर्हा की आप माफी मांग रहे हो, आपको पता है वो? हाँ, आत्म साक्षी से निंदा और गर्हा का मतलब क्या? गुरु की साक्षी में स्वीकार। अब गर्हा का बहुत बढ़िया अर्थ निकल रहा है। गर्हा मतलब गुरु की साक्षी में मैं उसका स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये निंदा की। समझ में आई बात? मैंने ये अत्याचार किया, आपने गुरु को बताए। आप आत्मसाक्षी से निंदा में बोलोगे तो किसी को भी मालूम पड़ेगा कि आपने अत्याचार किए थे।
नहीं। नहीं। लेकिन आप गुरु के सामने वो अतिचार बोल के, वो गुना बोल के अतिचार करोगे तो आपने गुरु की साक्षी में उसकी गर्हा भी की। हाँ। तो अपनी ही निंदा को, अपने ही पाप को बता के माफी मांगना, उसको गर्हा कहा जाता है। गर्हा किसको कहोगे? अपने ही पाप को बता के माफी मांगना। हाँ, अपने ही बात पाप को बता के, लोग सामने वाले को बोल के भाई मेरे से गलती हो गई है, तो आपने बताया उसको कि मैंने जो कुछ किया वो गलती थी, और माफी मांगोगे, उसको गरिहा, गर्हामी कहा जाएगा। गर्हामी, समझ में आया? हाँ। मेरे दुष्कृत्य और मैं आपको बता के उसके लिए माफी मांग रहा हूं, तो गर्हामी। ओके? ये ગાથા में સૂક્ષ્મ બાદર, નિંદા અને ગરહા બધું જ આવી ગયું. બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે આ. આપણે તો એવું માની લઈએ આપણે મનથી ઈચ્છા વિદોડમ કરી દીધું એટલે પહોંચી ગયું એમ. બોલો. હા, આજે 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 હું મીઠામી દુકડમ કરી લઉં સકળ સંગમાં, પણ એ વ્યક્તિની જઈને માફી ના માંગુ તો ચાલે નહીં? તો ગરહા વગર ચાલે નહીં. ખાલી મારા કૃત્યની, મેં દુષ્કૃત્યની મેં નિંદા કરી એ નહીં ચાલે, પણ હું જઈને માફી માંગુ એ જરૂરી છે કે નહીં? એને ગરહા કહેવાય. ઓકે? આવો ચલો. હવે આખું બહુ ઇઝી હતું, બહુ નાનામાં જ 2 લાઈનમાં એના શબ્દો તમને સમજાઈ ગયા कि मेरे जो भी सर्वव्रत के अतिचार और आचार, अनाचार, अतिचार और अनाचार जो पूरे दिन के लगे हैं उसकी मैं निंदा करता हूँ. सूक्ष्म बादर सबकी मैं निंदा भी कर रहा हूँ और मैं गुरु की साक्षी उसका प्रतिक्रमण भी कर रहा हूँ, स्वीकार भी कर रहा हूँ. स्वीकार कर रहा हूँ या प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, एक ही बात आई? आई. अब यहाँ पे जो भी अतिचार है वो आपको पता है. 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत मिलके श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं उसमें श्रावक के 11 के 5-5 अनाचार होते हैं. देखो ये मालूम था? नहीं. 12 व्रत में से 11 व्रत के 5-5 अनाचार है और 7वें व्रत के 20 अतिचार है. इस प्रकार 12 व्रत के 75 टोटल अतिचार हुए. जो सारे के सारे अतिचार नहीं है, उसमें से आधे से ज्यादा अनाचार भी है और कुछ अतिचार भी. अब अनाचार अतिचार 2 शब्द अलग आ गए. हाँ. तो भोगोपभोग 7वां कौन सा है? 7वें भोगोपभोग वीरमण व्रत. समझ में आया? भोगोपभोग वीरमण व्रत जो है उसके अनाचार लग रहे हैं. अनाचार क्यों लग रहे हैं? भोगोपभोग के अनाचार क्यों? क्योंकि हम तो नफट होके रोज वही भोगोपभोग कर रहे हैं. हाँ. समझने की बात है. भोगोपभोग मतलब जो वस्तु एक बार नहीं बार बार भोगो उसको भोगोपभोग कहा जाएगा. हाँ. तो भोगने की चीज है, उपभोग करने की चीज है, भोगने की और उपभोग की. वही गलती बार बार करेंगे तो अनाचार ही हुआ ना. अतिचार कहा जाएगा उसको? नहीं. परमात्मा ये कह रहे हैं कि एक ही गलती रोज करोगे तो उसको अनाचार कहा जाएगा. यही कारण है कि परमात्मा को जब भी खाने की जरूरत पड़ी तभी उन्होंने आहार किया है. वो भोगोपभोग हुआ ना. आहार किस में आएगा? हाँ. आहार भोगोपभोग में आएगा ना. हाँ. तो परमात्मा ने आहार कब किया? जब उसकी जरूरत महसूस हुई तब. बराबर? बराबर. अब समझ में आ रहा है? अतिचार अनाचार दोनों चीज समझ में आ गई? हाँ. हाँ, कि प्रश्न है कुछ? नहीं. अच्छा, अब यहाँ पे अतिक्रम व्यतिक्रम भी आएगा. हाँ, ध्यान दो. अतिक्रम व्यतिक्रम रूप अनाचार है. अनाचार को अतिक्रम व्यतिक्रम रूप कहा.
वो जो अनाचार है वो 75 अनाचार से अलग नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, अतिचार अनाचार हुआ, अब अतिक्रम और व्यतिक्रम भी आया। क्या आया? अतिक्रम व्यतिक्रम। हाँ, तो उसमें अतिक्रम है, सुनिए ध्यान दीजिए, मैं बोल रही हूँ सुनिए। उसके अंदर ही जब व्रत का भंग हो, जैसे कि कोई हिंसादि दोष लगे, तो ऐसे कार्यों में आप उसको निमंत्रण दो। अगर मैं कोई कार्य में निमंत्रण किसी को दे रही हूँ तो उसमें हिंसादि दोष लगता है। जैसे कि शादी ब्याह, आप शादी ब्याह के जमणवार हो तो उसमें हिंसादि दोष लगेगा ना। वो तो चलो शादी ब्याह तो जमणवार है, लेकिन उससे भी बड़ा हिंसा का दोष होगा अगर मैं किसी को बोटिंग या फिर जो मैं ये होता है ना, हम क्या बोलते हैं, समुद्र सैर के लिए 4 दिन के लिए किसी को हम चल तू चल करके ले जाए, फरवा, उसको कुछ शब्द है ना, उसका क्या है, याद आएगा तब बताएंगे। लेकिन हम जाते हैं ना वो 4 दिन या 5 दिन या बोटिंग या उसके लिए जाते हैं कि नहीं? आप जो तने बोलावे बद्धा बोलावे, जो शनाई ने बद्धा बोलावे, जो बद्धा बोलावे 5 दिन 4 दिन के लिए। क्रूज। हाँ, क्रूज। अगर क्रूज में घूमने के लिए मैं सबको आमंत्रण दूं और लेके जाऊं, तो जो वो क्रूज है, वो बोट या स्टीमर जितनी पानी के अंदर घूमी और पंचेंद्रिय मछली सबकी जो भी हिंसा हुई, वो सब अनाचार में आएगा। किस में आएगा? अनाचार। क्यों? क्या ये जरूरी था? नहीं। बोलो, क्या ये जरूरी था? तो ये अनाचार को मैंने निमंत्रण दिया ना, मैं बिल्कुल नफट हो गई कि नहीं? हाँ। मतलब मैं तो हिंसा कर रही हूँ, आपसे भी करा रही हूँ, बोलो। तो ये क्या श्रावक या किसी भी व्यक्ति के योग्य है? नहीं। तो इसका अब ध्यान दीजिए, इसको अतिक्रम दोष लगेगा। ऐसी व्यक्ति को अतिचार तो लगेगा ही, लेकिन और दोष कौन सा लगेगा? अतिक्रम का भी दोष लगेगा। समझ में आया? तो ऐसी जो हिंसादी क्रिया में निमंत्रण दिया जाए, ऐसे निमंत्रण को अतिक्रम का दोष लगता है। अतिक्रम, ठीक है? अरे सॉरी, व्यतिक्रम, मैं क्या बोली? नहीं, अतिक्रम बराबर, उसको अतिक्रम का दोष लगता है। अगर ऐसी विनती को आप आओ, उस कार्य के लिए गमनागमन जाने की क्रिया करो। अब वो मैंने पहले बुलाया तो अतिक्रम लगा, अब मैं उसको लेके जा रही हूँ साथ में, तब अब व्यतिक्रम लगेगा। समझ में आया? हाँ। बुलाया तो अतिक्रम है, निमंत्रण दिया अतिक्रम, लेकिन साथ में लेके गई तो व्यतिक्रम हुआ। तो अगर मेरे कहने से आप आ रहे हो और हिंसादी क्रिया हो रही, हिंसादी हो रही है और कुछ नहीं, मेरे कहने से तो हिंसादी क्रिया हो रही है, तो मुझे अतिक्रम व्यतिक्रम दोनों दोष लगेगा। हाँ। तो ये अतिचार अनाचार से डबल हुआ। हाँ। तो हमारे 124 अतिचार में आपको 4 चीज मिलेगी: अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम। समझ में आई बात? हाँ। हाँ, बोलो, अभी इसमें कोई क्वेश्चन है? बोलो ना। अब जैसे मृषावाद वीरमण व्रत, मृषावाद स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत, मतलब कि झूठ बोलना। मृषावाद तो चोरी, झूठ हुई। हाँ। मृषा बोलना, माया मृषावादी आएगा ना, उसमें छल कपट करना। अगर मैं छल कपट करूं, आपको पता है, और आपको भी बुलाऊं छल कपट में भी, मैं और 2-3 लोगों को साथ में लूं और मैं आपको निमंत्रण दूं, आप आओ, छल कपट का मैं प्लान कर रही हूँ, आपको निमंत्रण दे रही हूँ, आप भी आ रहे हो और हम लोग साथ में छल कपट कर रहे हैं, इसको क्या कहोगे? अतिक्रम, व्यतिक्रम। अतिक्रम भी और व्यतिक्रम भी दोनों हुआ। हाँ। यस। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अनाचार, अतिचार, ऐसे 4 प्रकार के दोष हमें लगते हैं। ठीक है?
ठीक है, हमको नहीं पता है, लेकिन उसमें भी अतिक्रमादि अतिचार उसके अनुसार जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हम अभी अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार यहाँ पे ये बात खत्म करें, छोड़े। हाँ हाँ, पर ये मुद्दे में 2 लाइन है, वो मैं पूरा कर लेती हूँ, खाली 2 लाइन। आधा कर्मी आहार की विनती, जब महात्मा एक महात्मा दूसरे महात्मा को आहार के लिए विनती करते हैं ना, या हम लोग विनती करते हैं ना, हाँ अगर वो सुन के वो लोग आए और उसमें अगर हम उनको बुला ले और हमारे घर तक आते आते उनको लील वील सब मिले और उनको हमारे कहने से आना पड़े, तो हमको क्या दोष लगेगा? अतिक्रम। क्योंकि उनको हिंसा कराने के लिए हम जिम्मेदार बने। हाँ हाँ, तो तब हमें उस दिन अतिक्रम का लगेगा। और आहार लेने जाने में व्यतिक्रम तो लगता ही है दोष, उनको भी लगा। हाँ वो आहार लेने आए, हमने बोला तो हमें अतिक्रम लगा, वो आए तो अब व्यतिक्रम लगा। हाँ तो अब ये आहार को ग्रहण करेगा तो क्या लगेगा? अनाचार लगेगा, क्योंकि ये आहार कैसा है? अतिक्रम व्यतिक्रम वाला। एमा पर दोष लगे। हाँ, उस आहार को ग्रहण करने में अनाचार दोष लगता है। अनाचार तो हुआ ही ना कि भाई कितने जीवों को मार के लाए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रायश्चित हो जाएगा, खा लो। ओके એમની મેળે આવે તો લાગે કે अगर वो आए, हमने बोल दिया मतलब हमने तो अतिक्रम कर लिया, वो आए और उनको लगे कि यहाँ पे तो लील सब है, पट्टा वट्टा कुछ नहीं किया है, रास्ता साफ नहीं है, और वो चले जाए तो बाकी के सारे उनको लगने दोष अटक जाएंगे। નહીં એમને એમ કોચરી માટે આવે કીધા વગર કીધા વગર આવે તો એ લોકો તો જોઈને જ ના આવે ને, નહીં તો એ લોકોને વ્યતિક્રમ લાગે ને। તો બરાબર છે ને પણ એમને એમ બી ક્યારેક આવ્યા હોય તો આપણને ન લાગે ને અતિક્રમ એમને પણ આવ્યા હોય તો આવ્યા કોના સંબંધ સાચવવા? એમને તો ના, એમને લાગે તો તમને થોડી લાગે। એમને તો આવે નહીં, પણ તમારી ભાવના શું હોવી જોઈએ કે ભાઈ આ લીલ વીલનું રસ્તો ચોખ્ખો કરાવો ચોમાસા પહેલા, તો જ મહાત્મા આવી શકશે। હા એ તો બરાબર હા, वो तो लेकिन कभी कभी बिना बोले भी आ जाते हैं तो अपने नहीं फिर दोष नहीं लगेगा। बिना बोले वो आ जाए तो दोष नहीं लगता है, बिना बोले आ जाए तो अतिक्रम व्यतिक्रम नहीं लगेगा। फिर तो उनको वो देख के ही उनको नहीं आएंगे, वो देख के ही मना कर देंगे। आज धूप नहीं है और लील पड़ी है, पानी वानी सब चिकट हुआ है, तो वो पैर ही नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये आहार को ग्रहण करने में उनको देखो, समय समझने की क्या बात है कि ये विनती उन्होंने सुनी तो अतिक्रम लग गया, हाँ मैं आऊँगा, और वो आ रहे हैं, वो आहार लेने जाए तो व्यतिक्रम भी लगा, तो अतिक्रम उनको भी लगा, हमको भी लगा। वो आए तो व्यतिक्रम भी लगा। अब वो आहार ग्रहण किया तो अनाचार का दोष लगा कि अरे ऐसे लील को खूंद के आए हैं और उन्होंने ग्रहण किया है, तो वो अनाचार का ही दोष लगा। बाकी उनको तो वहाँ से निकल जाना चाहिए था। अतिचार का दोष लगा क्योंकि उन्होंने लील को खूंदा है ना, अब उसको खाया तो अनाचार लगेगा कि नहीं? बिल्कुल विवेकहीन हुआ कि नहीं काम? हाँ बोलो। हाँ पहले तो उनको अब अनाचार अब क्यों लगा? क्योंकि पहले तो उनको सुना और आना तो आना ही नहीं चाहिए था ना। हाँ पहले उनको पूछना चाहिए था कि भाई क्या है आपके यहाँ, ये सब व्यवस्था है तो ही मैं आऊँ, नहीं तो नहीं आऊँ। पूछना चाहिए था ना। हाँ अब पूछा भी नहीं और आ गए नीचे लील देखी और नहीं, मैंने बोला है तो मेरे को ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। वो तो अभी उनके बुलाने के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे नहीं उनको दोष लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्या हमने बुलाया तो हमको दोष लगेगा? वो हमारे बुलाने पे आए हैं तो उनको दोष नहीं लगेगा? ये हो सकता है ऐसा? नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए कि नहीं? हाँ उस समय आप लील को खूंद रहे हो तो आप वापस जा सकते हो कि नहीं? जा सकते जा सकते हैं।
पर वो नहीं गए तो क्या लगा? अतिचार, क्योंकि लील को खूंद के गोचरी ली। अब वो गोचरी को वो वापरे तो अनाचार लगेगा। बिल्कुल नफट हो गए आप। वो जो खाना खा रहे हो वो कितने जीवों का कच्चर गाड़ करके खा रहे हो, तो ये अनाचार हुआ कि नहीं? हम बोलते हैं ना कि कैसा नफट है। कितने, अगर कोई घर में मर गया है और सामने बैठ के चाय पियोगे या खाना खाओगे या मिठाई खाओगे तो हम नहीं बोलते देखो कितना नफट है, आज ही मरा है लेकिन उसको कोई असर ही नहीं। तो इतने निगोद का और इतने वो निगोद के जीवों का घाण करने के बाद वही चीज को हम खाएंगे तो अनाचार लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा, लगेगा ही लगेगा। ये तो महात्मा की बात हुई। हम अपनी बात करो, महात्मा की बात छोड़ दो, अब अपनी बात करो, खुद की बात करो। अगर किसी के बुलावे पे गए हैं तो व्यतिक्रम अतिक्रम दोनों लगा, और उसने यहाँ एक तरफ नॉन वेज रखा है, एक तरफ वेज रखा है, बोलो अब क्या करोगे? नहीं खाना, खाना ही नहीं खाना। ऐसा तो हम करते नहीं है ना। अतिक्रम व्यतिक्रम दोनों अनाचार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब लग रहा है, अतिचार सब लग अनाचार। रहा है, चारों लग रहा है। एक तो उसके बुलाने पे गए, पहले ही पता करो ना कौन है वो, पहले ही पूछ लो ना कि भाई ये तू कर रहा है, कौन से होटल में कर रहा है, क्या कर रहा है, वहां पे ये खाना नहीं चाहिए, पहले ही पूछो, पहले ही पूछो। तो हम तो यही समझते थे कि खाली पाप लग गया उतर गया, पर कैसे पाप लगा पता भी था नहीं। और वो पाप तो ठीक है, वे लग गया है, खा लेंगे, खा लो, बैठ के खा लो, क्या होगा बोलो? चारों पाप लगेंगे। चारों पाप लग, बिल्कुल अनाचार में आ जाओगे आप। ठीक है, तो ये अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, ये यहाँ पूरा हुआ। ये बहुत ज़रूरी है, हमको ये पता ही नहीं है लेकिन हमको ये जानना बहुत ज़रूरी। तो अब अगले क्लास में आएंगे ज्ञानाचार के 8 अतिचार, जो आप वो नाणे वो बोलते हो ना, नाड़म्मी दंशनम्मी, वो सूत्र आएगा इसमें। आपके और बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे, बराबर? और उसको अच्छे से आप समझ भी पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मुझे लग रहा है ये 2 गाथा आज आपने बहुत अच्छे से समझी। हाँ। ठीक है, चलो तो अभी फिनिश करते हैं क्योंकि टाइम तो ओवर हो रहा है, पर नहीं लेंगे तो भी नहीं चलेगा, टॉपिक तो पूरा करना जरूरी है, बराबर ना? हाँ 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 हाँ, चलो यही से हमें मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि मालूम पड़ेगी। हम ये माने कि इसको तो ये कोई जरूरी नहीं, ये सारा कुछ नहीं होता है, वो तो उसने बोला है उसको दोष लगेगा, हमको दोष नहीं, हमने थोड़ी खाना खाया है, ऐसा नहीं। आप आधा तो गए ना, आपने आधा तो काम किया ना। हाँ, आधा तो किया ही है, ऐसे में तो जाना भी नहीं चाहिए, आप जाओगे तो भी दोष लगेगा। व्यतिक्रम अतिक्रम तो लग ही गया ना। हाँ ठीक है, चलो चलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जय। अभी अगले क्लास में मिलेंगे शुक्रवार को, बराबर? अच्छा, जय जिनेंद्र।